ओके और कौन-कौन है? और कौन-कौन? कि मैम अभी बहुत लोग नहीं आए, 23 है। 35 तक लोग आने चाहिए। अच्छा, संजय जी आ गए हैं, संजू जी? यस मैम। हेलो संजू जी, यस। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, एकदम बढ़िया। गुड, ऐसा ही होना चाहिए। किरण जी कैसी हैं क्या आप? करें पूजा मैम? थोड़ा-सा वेट करें? अच्छा हाँ, थोड़ा सुपर्णा वेट जी करते आप हैं। चलिए पकड़ते हैं कौन-कौन अभी तक नहीं आए हैं। अ, गीता जी आप अपना ऑडियो ऑन करिए। गीता जी आप अपना ऑडियो को ऑन करिए। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी ऑडियो ऑन करिए। हेलो कुलदीप श्रेया जी कैसी कैसी हैं हो? आप? यस। हेलो आकांक्षा कैसी हो? वेरी गुड मैम। हाँ, वाओ, वेरी गुड रहना भी चाहिए। आरती जी हाय शर्मीन जी। हेलो शर्मीन मैम, কেমন আছেন? হ্যালো পূজা ऐसा ম্যাম, लगता है मुझे भी बंगाली রিমি लैंग्वेज ম্যাম सीखनी কেমন चाहिए, আছেন? दूसरी लैंग्वेज में बात करनी। একদম ওয়াও। আমিও বেশ ভালো আছি। ওকে। এই বেশ ভালোটাই আমাদের কি বলবো এটাই আমাদের অ্যাকচুয়াল অধিকার যে আমাদেরকে বেশ ভালোই থাকতে হবে। হাই, হ্যালো শ্রেয়া, হ্যালো। আমি বললে শুনতে পাবে? हाय। আমি বললে শুনতে পাবে? ओके और कौन-कौन है? अमीषा जी एकदम क्या कहे, आप जिस तरह से बैठी है एकदम मतलब जो कुछ भी उधर से आएगा इधर मैं अपने इधर एकदम না ग्रैब না कर কোশ্চেন लूँगी। করছে যেসব सही बात है। এই বুঝি দেখতে পাচ্ছি কিনা। सब कितने हाय एक्साइटेड अर्पिता पहले से मैम। आके बैठ गए। हेलो अर्पिता हाय। मैम। अरे अंबिका जी आ गई। यस। यस मैम। यस कैसी है? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम फाइन। शंकर जी, बहुत शंकर अच्छा जी। लगता है आपका ओके। पूर्ण आवाज पूजा आवाज मैम आवाज। एंड मौसमी मैम का ऑडियोस थैंक यू बहुत मैम। हाँ, पॉजिटिव टॉम एंड एनर्जी जेरी है आती आप। है। हाँ, एक्चुअली हम दोनों टॉम एंड जेरी ही हैं। हेलो, अरे हेलो शंकर जी। एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? एरोप्लेन किसके घर से उड़ रहा है भाई? अरे सबके घर से उड़ रहा है पूजा मैम क्योंकि सबने हाँ, एकदम हाई फ्लेम में ज्वाइन करने का सोच लिया है। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट मेरे घर पे उतरने वाला है। चलो मैं तैयारी करती हूँ, आइए जल्दी। माय गॉड, अब तो मैं पहुंच ही रही हूँ। अच्छा नीलिमा जी, किरण जी अभी तक नहीं है, रीता जी नहीं है, किरण जी है, किरण जी अभी तक नहीं है, है। अभी तो थी। अ, अच्छा प्लीज जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है प्लीज अपना वीडियो को ऑन करिए। साउंड नहीं आ रही है। अब आ रही है प्रिया जी? हाँ हाँ हाँ। बस और 4 लोग, फिर उसके बाद शुरू होते हैं। पानी वानी पी लीजिए, पानी वानी रख लीजिए। ओके नो नो, कोई बात नहीं, महक जी आराम से आइए अभी समय।
कौन एक पर्सन निकल गया, 31 से 30 हो गए। हेलो हेलो पूजा जी। हेलो हेलो हेलो, किसकी हेलो एंट्री हुई है? अपना नाम बताइए, किसकी एंट्री हुई है? मेरा लीला राव। अ, अब आप अपने बारे में बताइए और आप कहाँ से हैं? कल तो मैं एक्साइटमेंट में खुशी के बेंगलोर बारे से में, मगर हूँ। आज ओके, आई एम स्वागत है फ्रॉम आपका। बेंगलोर, बेंगलोर से। वाओ, आई लव बैंगलोर। यस प्लीज कम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बाकी सब म्यूट हुई और अपने अपने बारे में बताइए। एक जन का नहीं पूछा मैंने, सबका पूछा है। शुरू हो जाइए मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हो तो कुछ बोलिए स्पीकर ऑन कर। Yes, ma'am. Ma'am, this सब is अपने बारे में Ambika. बताइए। जी जी जी। This is कहाँ Ambika से? from Mumbai. वाओ, स्वागत है आपका। मौसमी मैम, आपका साउंड बंद है। मैम मुझे कॉल करना पड़ेगा क्या आपको? मौसमी अरे मैम, डियर, आप सब हाय मौसमी मैम। एकदम आ गए, क्या करे वो बीच बीच में हमारा वो सुर कहीं और लग जाता है, वो है सही बात है। ना, सुर लग अभी जाता है मेरा। आपका ध्यान आजकल कुछ ज्यादा ही भटक रहा है मैम, ये कहाँ गलत बात है। कहाँ लग जाता है? हाँ, हाय श्री मैम। अच्छा, हेलो किरण जी, कहिए कहाँ से हैं आप, कैसी हैं आप? एकदम ठीक मैम, मुंबई से। ओके ओके। जी जी जी। मुंबई मुंबई से ही सबसे पहले मेरे दिमाग में शाहरुख खान आता है। हाँ, कौन? मैम को शाहरुख खान से बहुत जल्दी मिलना है। शाहरुख खान। मतलब प्यार की नदी ही है वो। जी। क्या आप उनकी जैसे दीवानी आप, हो? बिल्कुल हम एकदम ठीक मैम। उन्हीं के दीवाने। अरे गीता जी, आप अपने बारे में चलिए। बताइए, कहाँ से हैं? हम्म। जैस्मिन जी बताइए। अब लगता है सबका नाम लेके बोलना पड़ेगा। आकांक्षा जी आप बताइए, नीलम जी आप बताइए, बताइए कृपया करके अपने बारे में एक बताइए, सेकंड तब एक ना सेकंड खुशी पूजा आगे मैम, बढ़ेगी। एक एक करके। ओके ओके पूजा जी मैम, बोल। एक सेकंड, एक एक का मैं नाम लेती हूँ, वो एक एक बताते जाए, वरना आपने जिस तरह से ढोल पिटा है सब एक साथ कहेंगे। अगली आना फिर लेकिन नगाड़े हाँ, बजेंगे हम मेरे सब साथ। में ना सबसे एनर्जेटिक ये अगर, यस, जैस्मिन जी कहिए आप कहाँ से हैं और अपने बारे में। आवाज 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 गुल हो गए। अरे साउंड 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 साउंड। Mute है, ऑडियो mute. ऑडियो 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 म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। अब सुनाई दे हाँ। रहा है? हाँ एकदम मस्त दे रहा है। मस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच ऑफ सबको जो मैं पहले दिन सीखी हूँ, इससे बहुत खुश हूँ। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है और आप लोगों से मिलकर और भी खुश हो गई हूँ। वाओ, सबसे डांस थैंक करेंगे। यू। यस 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 यस। यस, अब कौन है? गीता जी, चलिए स्टार्ट हो जाइए, कहिए आप कहाँ से हैं, कैसी हैं? गीता जी अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए। गीता जी अनम्यूट कीजिए। अपने लैंग्वेज में बोलिए मैम, आप अपने लैंग्वेज में बोलिए। गीता मैडम अपनी अनम्यूट हो, हंसो मत यार। मैं ऐसे जस्ट बोल रही, मैं हंस नहीं रही, ठीक है? मेरी हंसी पे जाइए मत, मेरी हंसी खुशी के मारे निकल रही है। मैं आपकी लैंग्वेज सीखूंगी बहुत जल्दी, इसी लैंग्वेज में बात करूंगी, डोंट वरी। हाय मैडम, गीता मैडम बोलो। यस यस हम यस, हाँ बेंगलुरु बोलो। से मैडम, बेंगलुरु से। अच्छा अच्छा, तो फिर अभी वोटिंग में बैंगलोर ही सबसे आगे है। यस हाँ यस होटल यस। में। ओके ओके। नीलिमा जी कम ऑन, आप कहाँ से हैं, कुछ कहिए अपने बारे में। चलिए, अनम्यूट है ऐसा करे तो नीलिमा जी। सॉरी, मैं नीलिमा कह रही हूँ, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नीलम जी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी।
सच में आपका Hello, vibe ma'am. यहाँ कहीं और लग रहा है। नहीं, मैं ना आप लोगों को एक बात कहूँ, मैं मेरा ना खुशी का ऐसा कारण थोड़ा-थोड़ा बताती हो हूँ, मैम जाता है ना आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बस हाँ। सामने नहीं हुआ ही एक Hello. प्रॉब्लम, बाकी तो समझ लो। यस, कहिए नीलम जी। हेलो पूजा मैम, नीलम हेलो जी कहिए। मौसमी मैम, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, एवरीवन। मैम मैं दिल्ली से हूँ हेलो, और कहाँ मैं से हैं? कुछ सालों से अच्छा, दिल्ली से हूँ और कुछ सालों से मैं दुबई रह रही हूँ। वाओ, अच्छा जी, दुबई। वाओ, हम जी बुर्ज खलीफा जा रहे हैं, आ रहे हैं हम। वेलकम वेलकम एनी टाइम मैम। ओके, अच्छा, शर्मिन मैडम আপনি বলুন প্লিজ। আগে অডিওটা, হ্যাঁ প্লিজ বলুন। আমি শারমিন ইসলাম বলছিলাম বাংলাদেশ থেকে। ইয়েস, তো জিএইচআই পরিবারে যুক্ত হয়ে জিআইএইচ আর কি ইয়েস, পরিবারে ইয়েস, যুক্ত হ্যাঁ হতে হ্যাঁ পেরে হ্যাঁ, আমি খুবই আনন্দিত, খুবই খুশি এবং খুবই কৃতজ্ঞ। আর আপনাদের উপস্থাপনা প্রতিদিন আমি শুনি গ্রুপে, আমার খুবই ভালো লাগে। আর বিশেষ করে মৌসুমী ম্যাডাম এত সুন্দর করে মোটিভেশন দেন। হিন্দি একটু কম বুঝি, তারপরেও বুঝতে খুবই চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে। এই আর কি, স্যারকে তো অসংখ্য আমি কৃতজ্ঞতা ও আমি আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনাকে হিন্দি বুঝিয়ে দেবো এবং পূজা ম্যামকে বেঙ্গলি শিখিয়ে দেবো, डोंट वरी। हाँ, जो भी बोला है बहुत ओके, अच्छा बोला होगा, थैंक यू। यस, অসংখ্য ধন্যবাদ। आपकी बहुत तारीफ हो रही थी, थैंक यू। আপনাকে धन्यवाद। संजू जी आप आपका कहिए। खूब खूब आभार। संजू जी, यस मैम। हाँ, संजू जी आप कहाँ से हैं? यस, कहाँ से हैं? जी मैम, मैं अयोध्या फैजाबाद, जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। अरे ये बगल में मेरा यूपी गांव से पड़ता है, है। राम, यस 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 यस, यूपी यस, से आए। ये बगल में मेरा गांव है ओके, जी। मंदिर के पास मैं जाता आता रहता हूँ अक्सर। चलो बढ़िया, जी अच्छी मैम, अच्छा वाइब्रेशन अच्छा हम अच्छा, सबको मिलेगी। ओके, जी बिल्कुल, कभी बिल्कुल आइए मैम, रांदेर से घुमाते है हैं वो, इधर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। प्लान तो हमारा है, मैंने तो अपनी सारा टूर 2023 से शुरू किया है। और यही सारे ओके, जीएस परिवार घूमेंगे साथ में मिलके पूरा वर्ल्ड। बिल्कुल। अर्पिता मैडम प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पिता है, फ्रॉम बैंगलोर। फ्रॉम बैंगलोर बैंगलोर, की संख्या ओके, ज्यादा है इस थैंक दिन। यू, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब जी आपकी बारी। अमीषा जी, अमीषा किलोर जी, अमीषा ही तो है, हाँ अमीषा, यस। अमरावती। अच्छा, ओहो, क्या कहें, अमरावती बहुत, पता नहीं, वो एक बहुत पहले ज्योति जी आपने देखा होगा वो शो एक आता है, जय 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 अमरावती नगर, और इसके साथ कुछ लाइन है, मैं भूल गई, लेकिन वो बहुत मंदिर नगरी है, बहुत बहुत प्यारी जगह है। वाह, कितने कितने पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए तो हम इतने खुश हैं, और आप लोग पूछ रहे हैं कि हम क्यों खुश हैं। ओके, शंकर जी, यस यस, शंकर जी आप बताइए अपना नाम। नासिक महाराष्ट्र। नासिक, अच्छा महाराष्ट्र से, ओके। नासिक तो फिर मुंबई मंगल, अच्छा नासिक से, ओके ओके Yes, ओके yes. ओके, थैंक यू ओके। सुमना मैम, অডিওটা মিউট আছে, সুমনা ম্যাম, সুমনা চ্যাটার্জি, আপনার অডিওটা মিউট আছে। সুমনা ম্যাডাম, আপনার অডিওটা মিউট আছে, আপনি ওটাকে আনমিউট করুন। হ্যাঁ, না আপনার অডিওটা মিউট আছে, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ইয়েস, হ্যাঁ, কাম অন, বলুন। হ্যাঁ, আমি বর্ধমান থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল, বর্ধমান। अच्छा, अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब कहिए चना बस्ता, यस आप कहिए, यस। Yes, madam. Good evening to all. Hello. गुड इवनिंग, यस 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 यस। I am from Bangalore, Karnataka. I am retired. पूजा जी देख रही हैं? ओके मैडम। माधुरी जी,
अब आपकी बारी, प्लीज कुछ कहिए अपने बारे में, हम सुनना चाहते हैं। ऑडियो को म्यूट कर दीजिए मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं जम्मू कश्मीर जम्मू से। वाओ, पूरा इंडिया घूम रहे हैं हम लोग। कश्मीर टू कन्याकुमारी, पूजा जी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, बैंगलोर टू अयोध्या, कश्मीर टू कन्याकुमारी, पूरा इंडिया घूम रहे। ओहो, बिल्कुल। अब हम निकल पड़े, अपना रुखसात बस पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं, और कुछ नहीं। बिल्कुल, यू आर वेलकम। महक जी आप बताइए। थैंक यू। बिल्कुल। महक जी आप बताइए अपने बारे में। हाँ जी, हाँ जी। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद मैम, मैं अहमदाबाद से हूँ। गुजरात। गुजरात, यस। शिवानी जी आप बताइए। थैंक यू, सबका स्वागत है। शिवानी जी हो गई। हाँ, अच्छा माइक लगा रही है इसलिए नहीं सुन पा रही। अच्छा, ओके। अगर वो माइक लगा रही हैं तो फिर पहले सुपर्णा पॉल, श्रेया आप कहिए। आगे। हाँ। बोलिए, कहाँ से आप? कहिए। हाँ, मैं पटना से हूँ, बिहार से। बाबा, ছবি আসছে না তো। पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, हम सब निकले हैं एक साथ। सुपर्णा जी आप कहिए। यस, आई एम सुपर्णा पॉल फ्रॉम असम। असम से हूँ। एक्चुअली मेरा घर तो वेस्ट बंगाल में है, मैं असम में जॉब करती हूँ। आई एम अ टीचर। ओके। आकांक्षा, यस आकांक्षा, कम ऑन अनम्यूट करो। आप क्या करते हो? हेलो। अच्छा, ये नेक्स्ट डे में रखेंगे ना? हाँ। आकांक्षा, कम ऑन। करेंगे तो आप बताइए कि आप क्या करती है, तो पूछते नहीं। हेलो, आई एम फ्रॉम ओडिशा, राउरकेला। वाओ, ओके। और नाम तो बताया नहीं, हमें ही कहना पड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कौन है? मनीषा जी से क्या हमने बात की? अर्पिता जी भी रह गई शायद, अर्पिता जी से नहीं पूछा ना? नहीं, अर्पिता जी ने कहा, अर्पिता जी से हमारी बात हुई? मैंने सुना ही नहीं। मनीषा जी, सॉरी, मेरा नाम मानसिंह जी, हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। यस, मैं शोलापुर से, महाराष्ट्र से। अच्छा जी, वाओ। ओके। कुलदीप जी आप बताइए। हेलो मैम, मैं पंजाब से हूँ। आप पंजाब से? ओहो जी मैम। उड़ता पंजाब नाम सुनने से सबसे पहले मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह ही आते हैं। ओके। मतलब सरसों के खेत से भी पहले भगत सिंह आते हैं। ठीक है। चलिए जी, और कौन रह गया बताइए? नीता जी हैं। लीला जी हैं। नीता जी आप अपने बारे में बताइए। हाँ। मैम का। ओह सॉरी, हाँ सुन पा रहे हो मुझे? हाँ बिल्कुल। यस। अच्छा, मैं नीता, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबसे मतलब ना पूरा दिन वाइब बहुत हाई रहते हैं, स्पेशली मौसमी मैम। आप जो ऑडियोज भेजते हैं ना, वो टॉनिक की तरह काम करते हैं। लाइक वो आप बोलते हो ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। उससे मैं इंस्टेंटली खुश हो जाती हूँ। अरे आप सबको बताऊं, वो मैं बोलती जरूर हूँ, लेकिन वो सारी स्क्रिप्टिंग वो मुझे पूजा मैम ही करके देती हैं। अच्छा, हाँ क्या? पूजा मैम के वाइफ तो और ऊपर है, मतलब उनको मैं जानती हूँ, उनसे सेशन भी है। शी इज ग्रेट। आपके ऑडियो जब भी सुनती हूँ मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे लगता है अभी खुश होना जरूरी है, कंपल्सरी। इंस्टेंट वो खुशी आ ही जाती है। थैंक यू सो मच। लीला जी है सर। लीला जी प्लीज। लीला जी बोलिए आप। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ लीला जी कहिए। ईयरफोन पहनी तो आपको नहीं सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं, होता है। उल्टा हो रहा है। अच्छा। Okay. I am from Bangalore.
मैंने कहा ना। yes. अच्छा, यस, ओके। अच्छा, कौन है और? हमारे सेशन में सबसे ज्यादा बैंगलोर और महाराष्ट्र के लोग हैं। अच्छा, नागा मिलिका, आपने अपना ऑडियो वीडियो सब आपने ज्वाइन किया है? 31%। अच्छा, चलिए पूजा जी, अब शायद अगर कोई ज्वाइन नहीं करा है तो शायद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी बोलिए सर को थोड़ा म्यूजिक बजाए थोड़ा। ओके। शाहरुख सर हमेशा मेघदूत है, वो हमेशा मेघ के पीछे रहते हैं और सब कुछ वही करते हैं। अभी जो होने वाला है वो भी वही करेंगे और पूजा मैम आप सबको डांस करवाएंगे। तो चलिए रेडी होते हैं। आज बैठे बैठे आप कर सकते हैं, नो, लेकिन करना तो सबको है। सब अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं सबको देख रही हूँ। खाना पीना खाए ना, अभी बैठे बैठे ही पच जाएगा, डोंट वरी। अदनान एक राउंड और खाना हो जाएगा। यस, चलो सब मुझको भी तो लिफ्ट करा एकदम दे। रेडी। चलिए आप सब कभी तो लिफ्ट करा दे। साउंड लिफ्ट हो गया मैम। सब उड़ान भर चुके हैं एकदम। हाँ, सबको सर्टिफिकेट देना होगा पूजा, सबको। बिल्कुल क्योंकि आज हमने जंप लास्ट डे में एकदम सबको लास्ट डे मिल जाएगा इसका। कैसे आपको नहीं मिलेगा, आपने डांस नहीं किया। मैं आपको नचा, मतलब आप सबको डांस करवा रही थी, मैं देख रही थी ना। वो होता है ना कि शादी में, मतलब अभी तो बहुत कुछ आया है, लेकिन शादी में क्या होता है कि जिसके घर में शादी है उसके घर का जो मतलब वो सबसे ओल्डेस्ट जो मैन होता है वो बॉरकॉट था, जो फैमिली का बड़ा होता है वो क्या करता है, सब अच्छा आप सबने खाना खाया, आप सब ठीक है, सबको जूस मिला, सबने पानी पिया, सब ठीक है। तो वो काम मेरा है, वही मैं कर रही थी। नेक्स्ट सेशन में तो आपको उठ के डांस करना पड़ेगा। आप उठ के डांस करोगी, मैं देखूंगी। हम स्टेज फाड़ेंगे, हम स्टेज फाड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मौके में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हाँ पूजा जी, हाँ बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके, वो सब पे ऑब्जर्व करेगी तो नेक्स्ट टाइम हम मौसी मैम कैसे डांस करेंगे। मौसी मैम से स्टार्ट हो। ओके, चलिए पूजा जी फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, डांस हो गया। अब आपसे पूजा जी आप कहना शुरू करेंगी, मैं कहूँ? जी बिल्कुल। नहीं आपका बोलना तो बोल लीजिए, हम बोल। हाँ, यही है कि चलो जो कहना है कहो, फिर बाजी तो हम ही मारेंगे। ओके, सब मिलके बाजी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बाजी मारने हाँ बिल्कुल, हम सब बाजी मारेंगे। अच्छा, तो एक बात जो बहुत जल्दी बोलिए। नहीं, प्लीज पूजा प्लीज कंटिन्यू। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप कुछ चीज सीख रहे हैं ना, सिर्फ सीखने तक मत रहिए, इसको प्रैक्टिस में भी आप लाइए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है मगर कोई उतना फॉलो कर नहीं रहा। मैंने पहले ही बोला था कि ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि आपने क्या सीखा। अगर पहले ही दिन आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे, हमारी पूरी टीम का, तो आगे कैसे मजा आएगा। आप बताइए, आपको कहीं कहीं दिक्कत लग रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये बात नहीं समझ में, आप खुल के बोलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 30 दिन के अंदर है ना, आप सीख के दूसरों को गाइड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हम खाली ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, आपका जीवन बदलने के लिए। अगर आपने शिद्दत से ये 30 दिन दे दिया ना, लेकिन मानिए आप दूसरे के लिए मेडिसिन बन जाएंगे, क्योंकि आप अपना बदल रहे हैं। अगर आप खुद ही बदलने के मार्ग में करोड़ा ला रहे हैं, तो फिर दूसरे को कैसे बदलेंगे डियर। शुरुआत ये हो ना, तो वो सब चीज फॉलो कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए मगर कीजिए। अटकोगे ना तो हम भी आपके साथ अटकेंगे, हमको ऐसा लगेगा हमने 30 दिन के अंदर आपको कुछ नहीं सिखाया। जो भी कहीं दिक्कत आता है बेझिझक पूछिए कि हमें यहाँ समझ में। आप मुझे बोलिए, मौसी मैम को बोलिए, सारों से मैं ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई भी कर दूंगी कि आपको कहाँ क्या हो रही। मगर कोई भी चीज की झिझक तरफ मत रखिए। ये 30 दिन आप अपने लिए दे रहे हो, खुद के लिए दे रहे हो, अपनी जिंदगी बदलने के लिए दे रहे हो। ये मान के चलिए कि अब मैं सब कुछ चेंज करूंगी। ये दुनिया में मेरी लाइफ का कुछ पर्पस है, उसे मैं पूरा करूंगी। आपकी एज 30 की है, 32 की, 50, 70 कोई मायने नहीं रखता। आप इस धरती पे आए हो तो कुछ ना कुछ लक्ष्य है, बस उस पे फोकस कीजिए और जो भी टास्क दे रहा है उसे कंप्लीट कीजिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे नहीं चेंज होती है। थैंक यू सो मच। मौसमी मैम आप बोलिए।
ओके, जो यहाँ हमारे बेंगली पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं যারা এখানে বাংলাতে কথা একটু বুঝতে পারেন বাঙালি তাদেরকে আমি একটু চট করে বাংলাটা উনি কি বললেন পূজা ম্যাম কি বললেন সেটা একটু বলে দিচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখুন এখানে আপনারা যে এসেছেন এনার্জি এক্সচেঞ্জ করেছেন ইটস ওকে, কিন্তু এটা কি জন্য নিচ্ছি আমরা শুধু এখানে যে আপনাদের কাছ থেকে কিছু নিচ্ছি সেটা নয়, আপনাদের জীবনটা যেন সম্পূর্ণরূপে বদলে যায় সেই চেষ্টার জন্য আমরা এখানে কিন্তু এসেছি। যদি আপনারা আপনাদের কোথাও কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিছু বক্তব্য আছে সেটা নিশ্চয়ই ভাবে বলবেন। যদি সেটা না বলেন তাহলে তো আমরা বুঝতে পারবো না। सबको ये कहना होगा। देखिए क्या हुआ कि पहले दिन सिर्फ 2 या 3 लोगों ने ही ग्रुप में ये शेयर किया कि उन लोगों का ये क्लास कैसा रहा, उन लोगों को क्या 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 मतलब कोई भी इमोशंस है, कोई भी बातें हैं, उन्होंने शेयर किया। कुछ ज़्यादा लोगों ने हम तीनों में से हर एक को मैसेज किया या फिर कॉल किया कि हाँ बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन बाकियों ने क्यों नहीं किया? यहाँ कोई दुविधा की कोई बात ही नहीं है कि ठीक है हमने एक सेशन लिया, हम सेशन कंप्लीट हो गया, अब हमारे मेंटर से हम कोई बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं है। आप लोगों को जब भी जो कुछ भी कहना है इस सेशन के रिलेटेड कुछ कहना है, कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी है, কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো কিছু অসুবিধা থাকে আপনারা যে কাউকেই আমাদের 3 জনের মধ্যে যে কাউকেই আপনারা ফোন করতে পারেন, মেसेज করতে पारें। एवं सबसे ज्यादा जो जरूरी बात कि हम लोगों ने पहले दिन क्या सिखाया ग्रेटिट्यूड, আমরা শিখিয়েছিলাম গ্রেটিটিউড কি থ্যাংক ইউ ইটস এ গ্র্যাটিটিউড। তো আপনারা এই যে এনার্জি সরি আপনারা যে এখানে নিজের এনার্জিও দিয়েছেন, আমরাও নিজের ফুল এনার্জি দিয়েছি, हम सब ने यहाँ पर ফুল এনার্জি दिया। आप सब खुश थे, हम सब खुश थे। টাইম একদম 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেল, নো ইস্যু। আমরা একদম লাস্ট পর্যন্ত শুধু बाय बाय বলেই যাচ্ছি, কিন্তু আমরা ফোন রাখছি না। जस्ट लाइक हम लोग बाय बोलते जा रहे हैं, कोई मतलब लीव नहीं कर रहा है। क्यों? जस्ट लाइक क्या है कि हम पहली बार प्यार में पड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो 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 ये क्या हो रहा है कि ये कैसी बात है এটা বন্ধ হয়ে গেছিল আপনা আপনি। तो ये क्या बात है कि ये एक है कि हम सबकी जो ভাইবস है वो एक साथ एकदम টোটালি মিল गए थे। আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছিলাম। কিন্তু যখন আমরা देखलाम, हमने देखा कि आप में से किसी ने भी ग्रुप में ना कुछ शेयर किया, ना ही हम में से किसी को कुछ मैसेज या कॉल किया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ और जानना है, कुछ भी लगे तो प्लीज आप ग्रुप में ये इसको शेयर कीजिए कि आप लोगों को अच्छा लगा, क्या लगा, या फिर अगर कुछ जानना है अपने जो भी आप लोगों को लगे वो ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो कुछ भी आप लोगों को जानना है किसी रिलेटेड कुछ भी, तो वो आप हमसे কন্টাক্ট कीजिए। নো ইস্যু, कोई बात नहीं। কারোর কোনো অসুবিধা হলেও প্লিজ আমাদের সঙ্গে কন্টাক্ট করবেন। এবং আপনারা এখান থেকে আজকের পরে আজকে এই যে ক্লাস সেশন নিচ্ছেন তারপরে যে প্লিজ গ্রুপে শেয়ার করবেন যে আপনাদের জাস্ট কেমন লাগলো। আর কোনো অসুবিধা হলে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদেরকে मैसेज করুন, कॉल করুন। ओके, चलिए पूजा मैम, तो हमने अपने दोनों लैंग्वेज में हमारे प्यारे प्यारे सारे दोस्तों को सब कुछ आई होप समझा दिया है, बता दिया है। तो अब शुरू करते हैं, क्यों? तो शुरू करते हैं पूजा मैम। यस, एकदम एक्साइटेड है। कम ऑन, शाइन कीजिए, साइन कीजिए, एक्साइटेड है, हाथ हिला के। यस, ओके ओके। देखिए डियर, आज का टॉपिक रहेगा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, इनर चाइल्ड एंड हेल्थ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना सबसे बड़ा जादूगर वही है। सब कुछ देख के ना हम अनदेखा कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड क्या रहता है कि अगर लाइफ में आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना है ना, सब हर जगह आप देखो ना कि कॉन्शियस माइंड से वो मांग लीजिए, वो मांग लीजिए, वो कर देगा। सुबह 4 बजे उठ के ना सब कुछ मांगते हैं और सारा दिन क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है। और ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्स मुझे दुनिया की सारी खुशी देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और सारा दिन बोलेंगे कहाँ पैसे यार, देख ही रहे हो घर में रिश्ते कैसे हैं, मेरे दोस्त के साथ मेरी बनती नहीं, अरे मेरी सासू माँ की तो बात ही मत करो। सारा दिन चपर 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 दिमाग के साथ चल रहा है और सुबह 4 बजे उठ के भगवान को बोलते थैंक यू, आपने तो मुझे हर वो चीज दी जो मैं नहीं चाहती थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस चीज का आप माला जप रहे हो और अपने दिमाग को क्या बोल रहे हो, खुद तो कंफ्यूज हो रहे हो, अपने दिमाग को भी वही बोल रहे हो कि मैं जो बोल रही हूँ वो करो, जो तुम कर रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए। आपका दिमाग है ना आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपने उसको दोस्ती कर ली ना, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको लाइफ में लाके नहीं दे सकता है। कॉन्शियस माइंड मतलब ये कि सारा दिन आप खुद से क्या बात कर रहे हैं, खुद के वजूद से क्या बात कर रहे हैं,
वो आपको हर वो चीज ला के दे सकता है जिसके लायक है। मगर हम कहते हैं ना कि हम मेन गेट से आना नहीं चाहते, हम घूम के आना पसंद करते हैं, कि जब तक हम मेन गेट से एंट्री नहीं करेंगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ भी लाके नहीं देने वाला है। पहले बेल बजा के देखिए, वो आपको डायरेक्टली आपके सपने तक पहुंचाएगा। खाली मांगने का हुनर आना चाहिए। खाली बोल देना ही काफी नहीं होता है जीवन में कि ये चाहिए वो चाहिए, उसके लायक बनना भी पड़ता है हमें जीवन में। कहते हैं ना, क्वेश्चन माइंड ऐसी चीज है कि आप उसी के दम पे जी रहे हो, उसी के दम पे चल रहे हो, उसी पे महसूस कर रहे हो, और उसी को बोलते कि मुझे उसने कुछ नहीं दिया। एक बार ऐसा बोल के देखिए कि थैंक यू मेरे जीवन की हर उस सुविधा देने के लिए जो आपने मुझे दिए। दिमाग आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेजेगा ना, तो हर वो चीज ला के देगा जो आप चाहते हो। अगर आप घुमा फिरा के क्या बोलते हैं, अगर कोई बाई चांस आपको पूछ भी लेगा ना क्या हाल है आपका, तो पहले ही रोना शुरू कर दोगे। कहाँ देख रहे हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बाद में बोलते हैं सब कुछ ठीक है। अफर्मेशन यही दोहरा रहे हो कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, और दूसरे को बोल रहे हो कि मेरी तो हेल्थ ही ठीक नहीं है। जो बोलते हो, जो करते हो, जो महसूस करते हो ना, उसकी ट्यूनिंग है ना, मैं चाहने होनी चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा ना कि आप अपने आप से तो झूठ बोल रहे हो, अपने दिमाग से भी झूठ बोल रहे हो। इसलिए जो भी चीज हो ना, सबका एक साइड होना चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, जो आपको पहले से सब कुछ भर के दे रखा है, मगर वहां पे जाने का रास्ता ना तो चेतन मन है, जहाँ से आप मेन एंट्री करोगे। आप उससे से झूठ बोल रहे हो, वो तो ऐसा ग्रिपर है जैसे ना गृह मंत्री होता है ना, उसको आप बोल रहे हो कि मुझे रास्ता बताओ। उसका पीए बोल रहा है अगर वो उसके पास पहुंच गया, कहीं मेरी शिकायत कर दी, मेरी तो छुट्टी हो गई। जो उसका पीए होता है ना, हर किसी को एक चोर की नजर से देख रहा है। चोर की नजर से मतलब आपके जो ठोट होते हैं ना, हर उस चीज पे बारीकी नजर रख रहा है कि वो चाहता क्या है, बोलता क्या है। आपके पास साइकिल है, आप BMW मांगोगे तो सोच में पड़ जाएगा ना, क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है ना, वो पहले से डिटर रखा है कि इसके पास क्या है। आपके पास साइकिल है, आप डायरेक्टली BMW मांगोगे ना, तो उसको भी झटका लगेगा। क्या बात है, अचानक से इतनी बड़ी उड़ान। अगर साइकिल है तो एक्टिवा पे आइए, बड़ी छोटी गाड़ी पे आइए, उससे बड़ी गाड़ी पे जाए। सीधा छलांग मारोगे ना, तो दिमाग भी आपका साथ नहीं देगा उस चीज के लिए। जो कहते हो उस पे पहले फॉलो करो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपका जो अवचेतन मन है ना, आपके सपनों को पहले से सजो के रखा है कि उसे क्या चाहिए। कहते हैं ना, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले किताब खोलोगे, सिलेबस देखोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे ना, कि डायरेक्टली एग्जाम में बैठ जाओगे और बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, कौन सा टिक मारो, ABCD। अपने आप तो उछल उछल के नहीं बोलेगा कि टिक मारो, B मारो, C मारो। उछल उछल के तो वो भी अपने बताएगा नहीं साइन की ये करो। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, किसी चीज की शुरुआत नहीं करोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ोगे। जब भी आपको कुछ चाहिए ना, तो सबसे पहले चेतन मन से दोस्ती करो। अब चेतन मन से तो अपने आप दोस्ती हो जाएगी आपकी। चेतन मन ऐसा ना कि आप चलते हो ना, वो आपको महसूस कराता है। चोट लगता है तो वो घाव भरता है अवचेतन मन। मगर आप शुरुआत कहाँ से करते हो कि अवचेतन मन मतलब दवा लगाना नहीं, मगर ठीक हो जाना है। दवा खाना है, मगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बिना इलाज तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। वैसे आपका दिमाग है, जब तक उसको डायरेक्शन नहीं दोगे ना, वो खाली जमीन की तरफ कुछ भी पैदावार कर देगा, और आपको ऐसा लगेगा मैंने तो ये कुछ मांगा ही नहीं था। इसलिए जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो ना, जीरो से शिखर तक जाना चाहते हो ना, तो अपने दिमाग से दोस्ती कर लो। जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, अपने दिमाग को बोलो मुझे वो है। अगर आज आपका आपने कभी बर्थडे नहीं मनाया और आप बोल दोगे कि मुझे इस बार अपना बर्थडे मनाना है, आपका अवचेतन मन वो पूरा रास्ता खोल देगा कि जो आप बनाना चाहते हो। ठीक है, कहाँ से केक आएगा, कौन मेरी पार्टी अटेंड करेगा, उसका कोई लेना देना, बस बोलना है और छोड़ देना है। आपके सपने आपके दिलो दिमाग में पहले से बैठे हैं, मगर जो आप बोलते हो और करते हो अगर वो एक समान नहीं है ना, तो बोलने का कोई भी मीनिंग नहीं है। इसलिए आप जो भी बोलते हो ना, उस पर अवेयर रहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि और बताइए धन संपत्ति कितनी है, कुछ बचत वचत है कि नहीं, तो आप बोलते हैं कहाँ, पैसे का तो ठिकाना नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मतलब आपके पैसे होने के बावजूद आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे नहीं। आपको ऐसा डर लगता है कि सामने वाला कहीं मुझसे मांग ना ले। ऐसा कुछ नहीं, आप हमेशा बोलिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, चारों ओर से मेरे पास पैसे आ रहे हैं। जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो रास्ता खुलता है। जब आप ऐसा बोलते हो ना कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, जो पैसे होंगे भी ना, वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए अपने शब्दों पे नियंत्रण रखना कि आप क्या बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो। आपको ऐसा लगता है ना कि कोई नहीं सुन रहा, आपका मन और ये ब्रह्मांड 24 घंटे आपको सुन रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड ना मजाक समझता है, ना और हाँ समझता है। उसको ना नुपुर समझ में नहीं आता। आप जब बोलते ना कि मुझे बीमार नहीं होना है, वो ना हटा देगा। उसको समझ में आएगा कि मुझे बीमार रहना है, मैं सुखी नहीं हूँ, वो हटा देगा, सुखी गायब हो जाएगा आपका। इसलिए सोच समझ के किसी भी शब्द का उच्चारण कीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अवचेतन मन आपके लिए 24 घंटा सेवा देने के लिए उपस्थित है, मगर आप क्या मांग रहे हो उससे अवेयर रहिए। चेतन मन ने आपको पहले से हर चीज दे के रखी, बस बोलने की कला बदल दीजिए। कहते हैं ना कि अवचेतन अवचेतन
सकते हैं, नहीं, पहले चेतन मन से दोस्ती कीजिए और चेतन मन तो आपको देने के लिए बैठा है। कॉन्शियस माइंड क्यों नहीं आपको कुछ देगा? आपके शब्द सुधार लीजिए, देखिए फिर कैसे नहीं कुछ बदलता है। और कॉन्शियस माइंड तो ऐसे ही आपको दे रहा है कि भाई ये करो, मगर आप बोलते हैं ना लेजीपन, लेजीपन के कारण आप कुछ नहीं कर पाते। बस जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ नहीं हो रहा, उसी टाइम बोलो कि बस मैं करूंगा और मैं अपना जीवन बदलूंगा। और जब तक आप अपने ऊपर से कोई भी काम नहीं शुरू करोगे ना, तो कोई करने का फायदा ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप सबको ग्रेटिट्यूड करने के लिए कहा, मुश्किल से 35 में से 2 लोगों ने किया। ये अच्छी बात नहीं ना, सिखाया तो हमने 35 को ही है ना, मगर रिप्लाई सिर्फ 2 ने दिया। उसी तरह आप सब कुछ जानते हो मगर अप्लाई नहीं करते। जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, आज भी यही, आगे भी वही रहेंगे। इसलिए शुरुआत कहीं ना कहीं से आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब पहला कदम उठेगा तभी 10 कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है, लाइफ में कुछ भी तरह से करना होगा ना, तो आपको करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनर चाइल्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं, इनर चाइल्ड मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो हमारे साथ तो रहता है, मगर उसको लाइफ में कुछ ऐसी चीज देखनी पड़ती है ना कि आगे जाके उसे महसूस होता है। जैसे कि आपका जन्म हुआ, जैसे कि बेटा मेरा बेटी का जन्म हुआ, भेद हो जाता, आपका बेटा बेटी का भेद हो जाता है। मैम मजाक मत कीजिए, ठीक है। जब हमारा जन्म होता है ना, जब तब हमारा लाइफ जन्म में, होता है ना, तब लाइफ में मैम प्लीज ना स्टॉप। आप कॉमेडी किए ना तो अच्छी बात नहीं हो गया, मैं कट्टी हो जाऊंगी एक्चुअली आपसे। ये कॉमेडी है ही नहीं। एक्चुअली यही है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ये जो डिफरेंस है ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये अलग कुछ नहीं है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। हम कॉन्शियस में जो कुछ भी कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली वही करता है। जिस तरह से पूजा जी ने कहा और उसका रिटर्न मैंने किया, बिल्कुल हूबहू वही करता है। इसीलिए बस मैं अच्छा, इंटरप्ट करना चाहती हूँ, सॉरी पूजा जी, कि जिस ये तरह कोई से बात हम नहीं मैम। जो वर्ड कहेंगे, हम जो कुछ भी कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो उसको समझ में ही नहीं आता है। हम अपने लिए अगर कुछ अच्छा कहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, एग्जैक्टली वैसा ही उसके दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल तो आप ये समझ सकती हैं कि पावर ऑफ वर्ड्स ये क्या महत्वपूर्ण है, या फिर हमें सबकॉन्शियस माइंड में हमें क्या फीड करना है, क्या अच्छे थॉट्स फीड कराने हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर ले। ओके, आई होप आप समझ में आए हैं। पूजा जी कंटिन्यू प्लीज। जी जी। अब अपने दिमाग में ये रखना कि आप जो भी पाना चाहते हो ना, वही आपको बोलना है, वही करना है, वही देखना है। अगर कोई आपका हालचाल भी पूछना है तो सीधा बोलिए, आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जब आप बोलते हो ना, आपके शायद कुछ भी दिक्कत हो, सर्दी खांसी बुखार हो, बीपी हो, कुछ भी, आप सीधा बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ। जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका दोनों माइंड एक्टिव हो जाता है। आपको पेन भी होगा ना, वो यूं यूं गायब हो जाएगा। बस आप बोलना स्टार्ट कीजिए। आपके शब्द में इतना पावर है ना कि आप अपना नहीं, औरों की किस्मत लिख सकते हो। बस अपने शब्दों पे थोड़ा सा काम कीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ, इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड क्या होता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका घर माहौल ऐसा होना चाहिए कि उसे हर सुख सुविधा वहीं से मिलती है, मगर जब उसके साथ भेदभाव होता है ना, और वो जो बात उसके मन में बैठ जाती है ना, उसको लेके वो बड़ा होता है। 0 से लेके, मतलब 1 से लेके 7 साल का बच्चा जो होता है ना, अपने घर परिवार से ही सीखता है। जो भी कुछ सीखता है वो एकदम प्योर आईना होता है। घर परिवार में जो देखता है, माता पिता का प्यार या झगड़ा लड़ाई कुछ भी देखता है ना, उसके मानस पटल पे छप जाता है कि क्या हो रहा है। अगर उसको घर में से एक प्यार करता है ना, तो उसके लिए एक ही के मन में प्यार रहता है कि मुझे मम्मा ही प्यार करती है, पापा तो मुझे हमेशा डांटते हैं। अगर मम्मा डांटती है तो सोचते कि मुझे खाली पापा ही प्यार करते हैं। और जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो उसके मन में ना घृणा पैदा हो जाती है कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। जैसे कहीं लड़की पैदा हो जाती है ना, तो घर वालों को ऐसा लगता है कि चलो हो गई है तो अब मुझे पालना ही चाहिए। वही भाव लेके बच्ची आगे बढ़ती है ना कि मुझे दादा दादी कोई वैल्यू नहीं दे रहे, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। वही इनर चाइल्ड है ना, मन में एक ऐसी बीमारी लेके बड़ा हो जाता है ना कि उसको अंदाजा ही नहीं होता है मैं क्या कर रही हूँ। वो सबके बीच में तो रहता है, मगर अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता, मेरा होना ना होना एक के बराबर है। उसी के साथ अगर वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, ये तो मुझे प्यार ही नहीं करता। क्योंकि उस बच्चे ने अपने घर परिवार से यही माहौल देखा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। दोस्त यार के बीच में भी वो रहते हैं ना, तो अपने आप को हमेशा अकेला ही महसूस करते हैं कि यहाँ भी मेरी किसी को जरूरत नहीं है। क्योंकि जो असली प्यार होता है ना, हमारे घर परिवार से ही शुरू होता है। अगर माता पिता हमें वैल्यू नहीं देते ना, तो बाहर चाहे हमें कितना भी अपनापन मिल जाए, इंसान अकेला ही फील करता है। अगर आपके घर में अगर बच्चे होंगे ना, छोटे होंगे,
तो वही सब कुछ सिखाइए जो आप उनसे उम्मीद करते हैं। आप चाहते हो कि वो कुछ बड़ा करके दिखाए तो बड़े जैसा ही उनके अंदर नॉलेज फिट कीजिए, क्योंकि 1 से 7 साल का बच्चा अपनी लाइफ खुद देखता है, महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने घर परिवार से वही सब कुछ नॉलेज लिया है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं तो बाहर भी ऐसे ही होगा। अगर आप मार पिटाई, गुस्सा, कुछ भी ऐसे शब्द यूज करते हो तो आपके बच्चे को ऐसा लगता है उसको समझ में नहीं आता, मगर उसका जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ महसूस करता है। आपके शब्दों से ही, आपका नहीं, हर किसी के शब्दों से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना कि आपके और आपके बच्चे का जीवन बेकार हो जाए। मैं कैंसिल कैंसिल करती हूँ, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर कभी भी ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करना कि आपके और आपके परिवार पे उसका असर होगा। अगर बाय चांस आप बहुत शर्मीले हो तो एक यूज कीजिएगा मिरर टेक्निक। आप जस्ट आईने के सामने खड़े हो जाना, जो भी चाहते हो उससे बात शुरू कर देना। अगर आपके पास 4-5 साल की खुद की तस्वीर है तो उससे बात कीजिए, उसको बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, तुम आगे क्या करना चाहते हो, तुम्हें किस बात का डर है। अगर तस्वीर नहीं है तो जस्ट आईने के सामने जाइए, आंख से आंख मिलाइए, उससे बोलिए मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा ख्याल रखूंगी। बोलो और अपना नाम लेके बोलो, आई लव यू पूजा, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसी भी हो ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हर तरह से पसंद करती हूँ, तुम्हें जो भी जरूरत होगी ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। जो भी मन में डर है ना निकाल दीजिए, जब तक आप हो तो सब कुछ है। और आप अब से, इस वक्त से वही चीज आप दोहराना अपने लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं। वो कुछ भी मत बोलना, अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग हो ना तो इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ही अपने लाइफ के सबसे बड़े भाग्य विधाता हो। अगर आप उनके बात में आ जाओगे ना तो जहाँ स्थिर हो वहीं रह जाओगे। इसलिए हर चीज को दरकिनार रखिए, जो पाना चाहते हैं उसी पे फोकस रखिए, उसी के बारे में बात कीजिए, उसी के वीडियो देखिए। ठीक है, जीवन बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत 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 अद्भुत है। यूनिक शब्द अपने लिए यूज करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने कहा उसे फॉलो करोगे। अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू सो मच। मौसमी मैम आप लीजिए, ठीक है, आप बता सकते या थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने जो कहा वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है क्या, बहुत ही डीपली आपने हमें समझाया कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड एंड इनर चाइल्ड के बारे में। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ना मैं कुछ हेल्थ के बारे में कहती हूँ। ओके, हेल्थ के बारे में तो हम सब जानते हैं। हेल्थ में आप हमें अलग से क्या बताएंगी जो हम नहीं जानते हैं? हमें सब पता है, डॉक्टर जो नहीं जानते उससे ज्यादा हमें पता है ना? सबकी सबकी यही राय है कि छोटा मोटा कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो सब हम एकदम सब क्योर कर सकते हैं। लेकिन सबसे सही और सच्ची बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं तो वो हमारा हेल्थ ही है। आप माने ना माने, बिल्कुल होता है। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ इतना तवज्जो हम एतोटे इम्पोर्टेंस हमरा दी ना कखनो, हम कभी इतना इम्पोर्टेंस देती ही नहीं है हमारे हेल्थ के बारे में, कभी नहीं देते हैं। जरा कहिए, जरा सोचिए कि सुबह को आप मिरर में देख रही हैं खुद को, ओके फाइन, बाल सवारे, ऑफिस के लिए जाना है, बहुत हड़बड़ाहट है, सब कुछ है, सब कुछ है, ओके फाइन। लेकिन कितना वक्त आपने खुद को थोड़ा टाइम देके देखा? अच्छा मेरी आंखें ऐसी है, अच्छा मेरे होंठ ऐसे हैं, मेरी नाक ऐसी है, कितना टाइम हो गया? आप सब एक एक काम कीजिए, आप सब सबसे पहले अभी 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, हर कोई, कम ऑन, और खुद को देखने की कोशिश कीजिए आप सब कैसा देखते हैं, कम ऑन प्लीज, हर कोई। खुद को देख पा रही हैं आप सब एकदम क्लीन एंड क्लियर? আপনারা প্রত্যেকে নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন? আপনারা কেমন দেখতে? एकदम स्पष्ट, एकदम साफ साफ? आप खोल सकती हैं। अगर देख लिया तो समझ लेना आपने अपने आप से बेपनाह प्यार कर लिया। अगर आपने देख लिया, सही, अगर आपने देख लिया खुद को एकदम क्लीन एंड क्लियर, तो आपने खुद से प्यार कर लिया, तो आप खुद को बहुत प्यार करती हैं और आप अपने हेल्थ के बारे में भी एकदम कॉन्शियस हैं, बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं है तो आज से, अभी से अपने हेल्थ के बारे में अब आपको और ज्यादा चौकन्ना होना ही होना है। প্রত্যেককে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হতেই হবে। देखिए, अभी अभी पूजा जी ने कहा कि हमारे शब्द, हमारे जो विचार है वही सब कुछ है। एग्जैक्टली
यही जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं ना, तो बात एकदम अलग हो जाती है। जब मुझे इसके बारे में पता चला कि किस तरह से ये हमारे हेल्थ के ऊपर काम करता है, तो हम तो एकदम भौचक्का रह गए, एकदम अवाक ही हुई इसमें। कैसे देखिए, अ, एक एक छोटो स्टोरी एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक लेडी हैं, वो डॉक्टर के उनको कुछ दिनों से कुछ सिम्पटम्स आ रहे थे, तबीयत एकदम खराब थी और वो उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मतलब टेस्ट वेस्ट करके सबसे पहले उनकी जेबें खाली की, फिर एटीएम की तरफ बढ़े और एटीएम की तरफ बढ़ने के बाद उनसे कह दिया, अरे आप तो 3 महीने की मेहमान हैं, क्यों? आपको तो कैंसर है, एकदम लास्ट स्टेज, कुछ हो ही नहीं सकता है, तो क्या करना है? अब क्या करें, आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में, हमारा भी हॉस्पिटल है, आप वहाँ एडमिट हो जाइए, आपकी ट्रीटमेंट चलेगी, लेकिन आप 3 महीने की मेहमान हैं। उन्होंने कहा थैंक यू और वो घर आ गई। आके अपने हस्बैंड को कहा, देखो ऐसी-ऐसी बात है, तो मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ कोई मुझे लोकेट ही नहीं कर पाए। फाइन, वो लोग दूसरे ही दिन निकल पड़े। कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ ना फ़ोन का कोई कनेक्शन लगता है, ना फ़ोन उनके पास है, ना ही कोई उनको जान सकता है कि वो लोग कहाँ हैं, मतलब नो डिस्टर्बेंस। उन्होंने क्या किया? कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया। वहाँ गए और अपनी टीवी में सिर्फ़ अपने सारे केबल कनेक्शन के सारे कनेक्शंस काट दिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉमेडी मूवीज़ देखने शुरू कर दिए। मतलब उनका 3 महीने तक का रूटीन ये था, वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं और हँस रहे हैं। उस हँसी में कोई रोक-टोक नहीं। ওরা শুধু হাসছেন এবং চেয়ে যাচ্ছেন। কমেডি মুভিজ যত আছে সমস্ত কমেডি মুভিজ দেখছেন এবং হেসে চলেছেন। প্রত্যেক सिर्फ रहे हैं और ये करने के बाद मतलब वो कुछ नहीं, बस उन दोनों का यही काम था। और सुबह हर वो खुद को अफ़र्मेशन देती कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और सिर्फ ये कहती ऐसा नहीं है। শুধু যে ওনারা এটা মুখে বলতেন তা নয়। ওনারা মনেও এটাকে বিশ্বাস করতেন। প্রত্যেকটা মুহূর্তে এটা অনুভবও করতেন। वो लोग हर एक पल इस बात को महसूस करते कि वाओ! मैं एकदम स्वस्थ हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और ये महसूस करना, सोचिए अगर आपको कोई कह दे आप 3 महीने के मेहमान हैं और एक दिन करके आपका जा रहा है और आप यूनिवर्स को कह रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मन से बोल रही हैं। 3 महीने के बाद जब वो जाती हैं डॉक्टर के पास, टेस्ट कराती हैं, बस कैंसर तो कहीं था ही नहीं, एकदम वो ठीक हो गई थी। तो क्या होता है, उन्होंने बाहर की ये जो सारी बातें हैं, इनको अपने अंदर सबसे पहले फीड होने नहीं दिया, मतलब नेगेटिविटी से दूर हुई। नेगेटिविटी जो भरने आ रहे थे, যারা নেগেটিভিটি দেওয়ার জন্য আসছিল, तो कौन थे वो? सबसे पहले अरे और आके रोना शुरू। अब तो तू 3 महीने की मेहमान है, तो चलो आज से तुमको मारना शुरू होते हैं। आज के থেকে তোমাকে মারা শুরু হচ্ছে। तो सबसे पहले वो उनसे दूर हुई और उन्होंने बस हँसी की, कॉमेडी की सारी मूवीज़ देखना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, ये जो आपका ये जो है ना कि आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है, अच्छा ये हँस रही है, ये कह रही हैं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ यूनिवर्स, थैंक यू। वो कुछ नहीं जानेगा, कुछ भी नहीं। वो बस यही बात फीड कर लेगा। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर फीड कर लिया है, सबकॉन्शियस माइंड अपने हर एक रोम, शिरा, हर एक सेल्स को, इवन अपनी हड्डियों को हर तरह से सिर्फ और सिर्फ यही प्रोग्रामिंग भेजेगा, ये स्वस्थ है, ये टोटली क्योर है, ये बिल्कुल ठीक है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है, हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल उसी तरह से काम करती है और कुछ नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कुछ भी होता है, अगर देखिएगा कि अगर किसी ने मान लिया, होता है ना कि अगर उसने ठान लिया तो भाई उसने कर दिया। कैसे? क्योंकि वो तो जानता है कि हाँ मुझे क्या करना है, किसी और बात से उसको कोई परवाह ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है कि और एक बात, ये जो आप जो भी हैं, इवन हम कहते हैं ना कि अच्छा सबकॉन्शियस माइंड से क्या सब कुछ हो सकता है? जी हाँ, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हेल्थ इज वेल्थ है तो इस वेल्थ को हम बढ़ा सकते हैं। इस हेल्थ, अगर वेल्थ को बढ़ा सकते हैं तो हम हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले बहुतों का टीनेजर का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अरे मेरे पिंपल आ
अब मैं क्या करूँ, मुझे रात भी नहीं आ रही, तो मेरे पिंपल और क्या, मतलब मेरे फोन में रिचार्ज होना चाहिए और मेरे फेस पे पिंपल नहीं आना चाहिए, तो उनके लिए सब कुछ ठीक है। बस इस तरह के एकदम यही सब ठीक है। ओके फाइन, एकदम जो मेरे जैसे 18 के हैं वो बस यही सोचेंगे। ओके फाइन, थैंक गॉड मुझे कभी भी पिंपल नहीं आए। कैंसिल कैंसिल मैम, कैंसिल कैंसिल, ना बट ये समझना एक बार। यस कैंसिल कैंसिल। ओके, और क्या है जो थोड़ा सा जो और ज्यादा कम एज के हैं, आई मीन जो 30 एज के हैं, जो 18 से कम है 30 एज के हैं, और 30 के ऊपर है मतलब 18 से और ज्यादा कम है, तो उनका सबसे पहले क्या आता है, माय गॉड अब ये बाहर ऑफिस जा रही हूँ, ये पोल्यूशन, ये किचन के सामने काम करना, इतनी टेंशन, ऊपर से ये टेंशन, सबसे पहले तो मेरे रिंकल्स आ रहे हैं यार, इतनी कम उम्र में मेरे रिंकल्स क्यों आ रहे हैं, क्या करना है वो, चलो पहले सबसे पहले टीवी में आज मैंने एक बहुत ही अच्छा वो नाम का कुछ एक प्रोडक्ट आता है, वो सब कुछ खत्म कर देता है, मुझे और ब्राइटनेस देगा, मुझे और जवान कर देगा, चलो उसको लगाते हैं। जिस दिन उसको लगाना बंद, उस दिन आप मतलब जो आप हैं उससे भी तड़कता भड़कता चेहरा हो जाएगा। छोड़िए, नहीं बताते हैं क्या होता है। ये जो हमारा आपको जवान रखेंगे, ये एग्जैक्टली ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर हम इसको रीप्रोग्राम करें तो आप बिल्कुल वो हो सकती हैं जो आप होना चाहती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको ये पता है कि हमारी बॉडी जो है हर 11 से 12 महीने में वो फिर से खुद को अपडेट करती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, किसी क्लीन मास्टर की जरूरत नहीं होती है हमारे मोबाइल की तरह, या फिर हमारे लैपटॉप को दुकान में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने उसको इस तरह से बनाया है, वो टोटली हर सेल्स को नए तरीके से फिर से बनाती है। ये जो आज हम कहते हैं ना कि हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, एक बार प्यार करते हैं वगैरह, उसको हम रिलेशनशिप में कहेंगे। हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, नहीं, हम हर एक दिन हर एक पल नई तरीके से जी रहे हैं और नई तरीके से मर भी रहे हैं। क्यों? जो है जैसे है जहां है, सांस को 1 सेकंड के लिए रोक लीजिए, कम ऑन प्लीज, मत सांस लीजिए, रोक लीजिए, अब धीरे धीरे छोड़िए आराम से, वरना मेरे ऊपर चार्ज कुछ और लगेगा। ओके, ये जो आपने सांस रोकी, कभी आपको ये नहीं लगा कि कब मैं सांस लूं? होता है ना, बिल्कुल। जब भी ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स आपको सांसों की जरूरत है। इसका मतलब है ये जो हम सांस को रोक रहे हैं, वो जो पल है, उस पल में हम मर जा रहे हैं। हमें सांसों की जरूरत है, हम सांस ले रहे हैं, हम फिर से जिंदा हैं, तो हर एक पल में हम मर रहे हैं, हर एक पल में हम जिंदा हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारे एक एक सेल्स हर 11-12 महीने में मरते हैं और नए सेल्स का गठन ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो अगर आप खुद को ये महसूस कर लें, ये मान लें कि मैं बिल्कुल जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ, मैं इतना स्वस्थ हूँ कि कोई भी कुछ भी कहे मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं फिट हूँ, मेरे सारे हार्मोनल जो भी चक्रास हैं वो टोटली क्लियर है, मैं एकदम फिट हूँ। आई एम सो हैप्पी कि भगवान आपने मुझे इतने, मेरे इंटरनल सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। আমার সমস্ত শরীর আমার দুর্দান্ত ভাবে কাজ করে, আমি খুব থ্যাঙ্কফুল আমার এই শরীরের জন্য, আমি প্রচন্ড রকম ভাবে সুস্থ, আমি संपूर्ण सुस्त हूँ। जब आप इस बात को मान लें और सिर्फ कहना नहीं, मन से कहना शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये भी प्रैक्टिस है। जब आप इसको बात को मानना शुरू करेंगे, कहना शुरू करेंगे, तो फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अभी हमने और पूजा जी ने कि किस तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड की बात हमारी सबकॉन्शियस माइंड टोटली सुन लेती है। तो जब हम कॉन्शियसली ये कहते हैं, यस, चाहे कुछ भी हो, आपको बुखार हो, आपको कोई भी जॉइंट पेन की समस्या हो, आपको अर्थराइटिस है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, थैंक यू, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जब अपने आप ये मन से कह रहे हैं, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज छोड़ रहा है, सिग्नल छोड़ रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरी बॉडी को ये मैसेज छोड़ रहा है, ये स्वस्थ है, टोटली स्वस्थ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप ये क्योर कर सकते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो।
और इस बात में मतलब आप कितने चाहे आप बेट लगा लो, मैं इसमें जीतूंगी। इवन ऐसा भी है कि अगर आप चाहो कि नहीं, मैं 25 साल में जैसी थी, 35 साल में उससे कुछ अलग हूँ, 45 में कुछ अलग हूँ, 55 में कुछ अलग हूँ, लेकिन अगर मुझे हमेशा जवान, हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है, तो आप इस बात को भी फील कर सकते हैं। और ये होता है ना, देखिए बहुत पहले के दिनों में, बहुत मतलब बहुत पहले, जब ऋषि मुनियों रहते थे, যখন ऋषि मुनिদের সময় ছিল, वो क्या करते थे? एक बात बताइए, किसी भी ऋषि मुनियों को कभी हमने सुना है कि वो एकदम बहुत ही बड़े दिखते थे? हमेशा देखिएगा आप हमारी माँ दादियों से सुनेंगी कि एकदम क्या जटा थी, क्या आंखें थी, क्या रुतबा था, क्या बॉडी थी, जैसे बॉडी से एक सुगंध आ रही हो, उनकी जो बॉडी थी, उनके गाल से एक लाल आभा आ रही हो, मतलब कितना दिव्य कांति एक फेस है, ये हम सब ने सुना है। क्यों? उनकी उम्र आप लिख के लीजिए, वो 100 तो आराम से, मतलब सेंचुरी हर कोई करता था। कैसे करता था? आज भी आप देखिएगा, आप सब इंस्टाग्राम में ऑब्वियसली आप जाती हैं, मैं नहीं जाती, मेरा टाइम बर्बाद होता है। इंस्टाग्राम में आप जाती होंगी, वहां पर आप देखिएगा कभी-कभी केदारनाथ में मैंने देखा है कि केदारनाथ में ऑलरेडी वो जो होता है ना कि वो ओले पड़ रहे हैं, सब स्वेटर और पता नहीं जैकेट वैकेट सब पहन के हैं, लेकिन ऋषियां जो है वहां तपस्या कर रहे हैं, एकदम साधना में लीन। कैसे कर रहे हैं? उन्होंने ऑलरेडी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम दे दिया है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं फिट हूँ। इवन ये जो सर्दी खांसी, मामूली सी बात है, सर्दी खांसी ये सब कुछ भी, जो कुछ भी होता है ना, ये भी हमारे दिमाग की ही उपज है। इसका कारण हमेशा सिर्फ ठंडा लगना या बारिश में भीगना ये सब नहीं होता है, इसका लिंक कुछ और है। क्या है? हम खाना अगर एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो ये पचता नहीं है, और शरीर कहीं ना कहीं तो छोड़ेगा आपके अपकर्मों को, कुछ ना कुछ तो करेगा जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो सर्दी खांसी का भी रूप ले सकती है। तो हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे, अगर हम सब कुछ के लिए फीड कर सकते हैं, तो हम अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम देख सकते हैं, हम कॉन्शियस माइंड को ये कह सकते हैं, मिरर में ये कह सकते हैं कि वाओ तुम बेस्ट हो, चाहे मैं किसी भी स्थिति से गुजर रही हूँ, तुम बेस्ट हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, चाहे उस स्थिति में मैं हूँ ही नहीं। अगर मैं अपने लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए ये कह सकती हूँ, तुम्हारे पास तो एक BMW कार खड़ी है, या फिर छोटा तुम्हारे पास तो एक्टिवा है, या फिर वाह तुम तो इस जगह जहाँ तुम जॉब करना चाह रही हो तुम वहां कर रही हो, तुम्हारी इतनी सैलरी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सब अगर हम मिरर टेक्निक में कह सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं, वाओ यू आर लुकिंग लाइक जस्ट 18, और खुद को ये विश्वास दिलाएं, तो आप ये हो सकते हैं। मतलब सफेद कागज में आप लिख लीजिए, मैं कह रही हूँ, ये हो सकता है। अपने आप को स्वास्थ्य के लिए एक अफर्मेशन हमेशा देना, मैं आज भी स्वस्थ हूँ, मैं कल भी स्वस्थ हूँ और मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा। अगर ये आपने बोल दिया ना, आप लाइफ में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। कहते हैं ना कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है, अगर वो बोलने आ गया ना, तो ना आपको कभी लाइफ कोच की जरूरत पड़ेगी, ना मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, ना बाबा तांत्रिक किसी के चक्कर में आप कभी भी नहीं रहोगे, अगर आपने सही शब्द का यूज कर लिया तो। हमारे जीवन का सारा खेल ना हमारे शब्दों का है, कब कहाँ किस तरह से यूज करना है, उस दिन आप अपने जीवन के भाग्य विधाता बन गए। कहते हैं ना कभी कभी है ना, मूर्ख और मौन कहाँ बोल जाते हैं हमको खुद ही नहीं पता है। अगर मौन ने सांस ले लिया ना, मतलब उसने अपने जीवन का निर्माण शुरू कर दिया। आप जिस शिखर पे जाना चाहते हैं ना, वो शिखर खुद आपके पास चल के आएगा, कि आप किसके लिए बने हो। ज्यादा बहस मत करो, अच्छी चीजों पे अपना ध्यान लेके जाइए, देखिए आपकी लाइफ डेफिनेटली यूं चेंज होगी। बस अपने शब्दों पे थोड़ा काम कीजिए। पूजा एकदम पूजा मैम, कोई इसका सूटेबल टाइम होता है, लाइक आप कभी भी? नहीं, आपका दिमाग 24 घंटे आपको सुन रहा है, महसूस कर रहा है। बस कभी आपके मुंह से किसी के लिए भी ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए कि रिटर्न बैक वो आपकी लाइफ में आए। हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, गुनगुनाइए। 4-5 अफर्मेशन है आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पीसफुल। ये अफर्मेशन आप अपने आप को बोलोगे ना, आपकी लाइफ में चारों ओर से सिर्फ खुशी आएगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत धन्यवान हूँ, ईश्वर ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है।
ये आपका है ना, जब भी आपको ध्यान जाए ना बोलिए, मगर कुछ ऐसा मत बोलिए कि आपकी लाइफ में उसका इफेक्ट पड़े। बस जो भी बोलना है दिल से बोलना। ओ पोनो पोनो तो मतलब गुनगुनाते रहिए जब भी आपका ध्यान। खाली बैठे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, बिना किसी इरादे के साथ आप उसे बोलिए। ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल कोई डिजायर के लिए नहीं, आपकी डिवाइन, आपके परमात्मा को पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। जस्ट रिलैक्स, जस्ट होपोनोपोनो, बस, और कुछ नहीं। कुछ मांगने की नौबत नहीं आएगी जब आप शिद्दत से सरेंडर हो जाओगे। ठीक है, आपके ऊपर वाले ने आपको पहले से बना के भेजा है, बस आपको ध्यान नहीं जा रहा है कि मुझे क्या है। जिस दिन आप अपने आप से सवाल करने लग जाओगे ना कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का क्या वजूद है, उस दिन आपने अपने लेखे झुके ईश्वर को सौंप दिया कि बस अब तुम संभालो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आराम करने नहीं आए हो, खाओ पियो मौज करो नहीं, अपने दायित्व को पूरा करने के लिए। आज अधूरा छोड़ोगे, फिर घुमा फिरा के वहीं आओगे, फिर उसे पूरा करोगे। इसलिए अभी भी समय हो, अपने लक्ष्य की ओर जाइए। दुनियादारी क्या कहती, जस्ट इग्नोर, आप अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि आप खुद के लिए पैदा हो। अगर आप खुद को ही नहीं समझोगे ना, दुनिया के चक्कर में रहोगे ना, तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। कौन क्या कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर मुझे क्या करना है मुझे पता है। आपकी खासियत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं आपको 2 दिन देखी, मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या रहन सहन, मुझे नहीं पता है। आप अपने आप को बेहतर समझते हो, इसलिए अपने आप को वैल्यू दो। मैं हूँ तो सब कुछ, मेरे होने से ही सब कुछ। जैसे अच्छे शब्द यूज कीजिए, जो भी पाना चाहते हैं उसी का माला जपिए, तो सिंपल है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो बात बैठेगी नहीं ना, तब कॉन्शियस माइंड में वो बात नहीं जाएगी। चाहे आप कितने भी टेक्निक लगा लो, सुबह 4 बजे उठो या आधी रात को सो के बोलो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके शब्द सही नहीं होंगे। अपने शब्दों पे काम कीजिए, देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ग्रेटिट्यूड तो ऐसा होना चाहिए ना, जैसे सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो। हर छोटी छोटी चीज के लिए आप बचपन से लेके आज तक क्या पाए हो ना, आपको फिर ऐसा लगेगा ना, हो बोलो छूट भी जाएगा ना, तो आप कितना नहीं करोगे, थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ। और जो पाने की कामना भी होगी ना, वो भी चीज आपके पास आ जाएगी। एक चुंबक रहता है ना, आसपास जो रहता है ना, वो अट्रैक्ट कर ही लेता है। बस आपके शब्द भी उसी तरह से है। ना किसी के लिए बुरा बोलना है, ना दूसरे के बारे में सुनना है, जस्ट अपने बारे में। कौन क्या कह रहा मुझे छोड़ो, मुझे अपनी जिंदगी संवारनी, बस अपनी। अगर आपकी संवर गई ना, तो आपकी रोशनी से दूसरे की जिंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट। और ऐसे ही क्या होता है कि हम लोग तो ऐसा ही करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई झांकता है किसी भी बात, चाहे हेल्थ के हो, चाहे के लिए किसी भी बारे में, तो जिंदगी में हम खुश नहीं होते हैं, कि होना भी नहीं चाहिए। कोई हमारी जिंदगी में झांकेगा, हम उससे खुश कैसे हो सकते हैं? তো আমাদের জীবনের দিক নজর দেবে, আমরা কেন সেটাতে খুশি হব? হওয়ার কথা নয়। এক্স্যাক্টলি ওই রকম ভাবেই बिल्कुल वैसे ही आप सबको भी किसी और की जिंदगी में झांकना ही नहीं है। किसी और की जिंदगी में मतलब किसी और की भी, कोई भी हो, आपके फैमिली मेंबर भी हो, নিজেদের পরিবারের মধ্যেও কেউ হোক, কারোর ব্যাপারে ইন্টারফিয়ারেন্স লক্ষ্য রাখা ভালো, ইন্টারফিয়ারেন্সটা ঠিক নয়। সেই ক্ষেত্রে কি করবেন, সে সময়টা নিজের দিকে দেবেন। क्या करना है कि कोई भी जो भी हो, अपनी फैमिली का भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। ठीक है, तुम कर रहे हो, जो कर रहे हो। यहाँ आपको अपना दायित्व लेना है, अपना ही दायित्व लेना है, किसी और का लेना ही नहीं है। जिम्मेदारी निभानी है, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाइए, किसी और की नहीं। क्योंकि उसको भी भगवान ने भेजा है, उसको भी जो कुछ दिया है, आप भगवान उसका देख लेगा, वो अपना देख लेगा। आप अपना दायित्व निभाइए, আপনি নিজেরটা শুধুমাত্র দেখুন এবং শুধুমাত্র নিজের জন্য ভালো কথা ছাড়া আর কিচ্ছু বলবেন না। देखिए क्या होता है कि भगवान ने जब हमें भेजा है ना इस दुनिया में, सब कुछ देके भेजा है, सब कुछ। सिर्फ एक चीज, শুধুমাত্র একটা জিনিস আমরা এই পৃথিবী থেকে নিয়েছি, सिर्फ एक चीज हमने इस धरती से लिया है। क्या लिया है? वो है अपना ईगो और गुस्सा। এই নিজের অহংকার এবং নিজের রাগ, এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে আর্ন করেছি। এবং যতক্ষণ না আমরা এটাকে ছাড়ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এগোতে পারবো না। जब तक हम अपने इस ईगो को और गुस्से को नहीं छोड़ते हैं, तब तक हम किसी भी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। और सबसे पहला ये जो अहंकार और गुस्सा होता है, ये অহংকার এবং রাগ, এই দুটো সবার আগে इफेक्ट করে আমাদের শরীরে। ये दोनों चीज सबसे पहले इफेक्ट करती है हमारे बॉडी के ऊपर। आप गुस्सा होइए, देखिए आपका ब्लड प्रेशर एकदम सारे पारे को छोड़ देगा। आप अपने ऊपर और आप अपना। और एक बात, जब ये कहते ही हैं, बहुत कहते हैं, अरे तुम अभी तक नहीं खा रहे हो, तुम्हारी तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। आप, तुम्हारा ब्लड फ्लक्चुएट कर रहा है, तुम्हारा शुगर, ये ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, तुमको तो शुगर की बीमारी होनी है। हम इसको फीड कर रहे हैं, नहीं जानते क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, होके रहेगा।
मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के तरफ ध्यान दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो टाइम मैंने अपनी बॉडी को दिया है, बिल्कुल उसी टाइम में मुझे सब कुछ करना है और मैं करूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा। मेरी ज़िम्मेदारी मैं आप सबको एक बात बताऊँ कि पिछले 1 साल से मैंने खुद को ये प्रॉमिस किया था कि मुझे खुद को बीमार नहीं करना है। আমি নিজের শরীর খারাপ হতে দেব না। আমি একদম সুস্থ থাকবো। मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूँगी। पिछले 1 साल से मुझे कुछ नहीं हुआ है। हुआ ही नहीं है। और ये सच है। इवन आपके सामने ये जो खड़ी है ना पूजा मैम से अगर मैं कभी कहूँ कि मैम आपने लंच किया, आपने डिनर किया, तो वो कहती है कोई इश्यू नहीं है। मैंने अपनी बॉडी को एकदम हर तरह से उसको फीड करा के रखा है। जैसा मैं चाहूँगी, मेरी बॉडी बिल्कुल वैसा ही करेगी। उनकी खासियत ये है कि मेरा उनको कोई जो खाने का नहीं टाइम नहीं है। बिल्कुल, उनका कोई खाने का टाइम नहीं होता है। वो रात 12 बजे हमारे सेशन के बाद रात 12 बजे भी खाती हैं और कभी-कभी दोपहर का सब लंच भी नहीं बोलते हैं करती। ना कि चाय पीने के बाद नींद उड़ जाती है, मुझे तो चाय पीने के बाद ही नींद आती है। कोई बोलता है कॉफी हाँ। पी लो नींद भाग जाएगी और मुझे तो ऐसा लगता है पीने के बाद मैं और सुकून की नींद सोती हूँ, मुझे नींद आ উনি जाती রাত্রে है तुरंत। শুতে যাওয়ার আগে উনার খাওয়ার কোনো টাইম থাকে না। আমি অনেকবার দেখেছি। আর রাত 12 টার সময় তো উনি খাবার খান। কোনোদিন লাঞ্চও হয়তো করেন না এবং ওটাতে উনার কোনো ডিস্টার্বেন্স নেই। কেননা উনি নিজের বডিকে সেরকমভাবে মানে ট্রেন করেই নিয়েছে। इसी तरह से उन्होंने ट्रेन कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी हेल्थ पर थोड़ा-थोड़ा आपको अब क्या करना है, छोटे-छोटे इश्यूज़ जैसे कि हमारी हेल्थ के लिए सबसे पहले ये जो हम धीरे-धीरे हर एक स्टेप होगा ना, तो धीरे-धीरे स्टेप ये होगा कि हम जिस तरह से सुबह को उठते हैं, हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं पानी पीने को, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। तो पानी की क्वांटिटी सबसे पहले ठीक रखिए, जो हमें नहीं खाना चाहिए, जो कुछ भी है, उनका थोड़ा-सा परहेज़ कीजिए। सबसे पहले बॉडी को उस लायक बनाइए ताकि मैं कह सकूँ कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। সবার আগে নিজেকে সমস্ত জিনিস থেকে দূরে করুন। সে সমস্ত তেল মসলা জিনিস বা জল খাওয়ার কোয়ান্টিটিটা ঠিক রাখুন, যেন আমাদের শরীরটা সুস্থ থাকে। এবং আরো একটা যেটা খুবই इम्पोर्टेंट जिनिस और एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है कि हम बहुत होते हैं कि हम लोग बहुत देर तक एसी में बैठ के काम करते हैं और ये तो होता ही है। अभी सब वर्किंग प्रोफेशन में हैं और जब हम करते हैं तो हमारी एसी ऑन है और हमारा कंप्यूटर ऑन है और ये तो होता ही होता है। इससे क्या होता है हम जो सबसे पहले हम छोड़ देते हैं वो है हमारी अपनी जो फ्रेश एयर है, जो ऑक्सीजन है उसको। घंटों से घंटों हम एक रूम में बंद करके बैठे हुए हैं और हमें क्या मिल रहा है? जो साँस छोड़ रहे हैं वही साँस ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं लेकिन एक आप 8 घंटे 9 घंटे किसी रूम में बैठेंगे, कुछ देर के लिए आप बाहर जाओगे, फिर आओगे, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। এটা কখনোই আপনার শরীরের জন্য ভালো নয়। क्या करना है आपको फ्रेश एयर लेना है। आप कुछ कर सकते हैं, कैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। वो जो सुबह का टाइम होता है, वो टाइम का वो जो एयर होता है, चाहे आप कहीं भी हो, मैं दिल्ली की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि एकदम भोर के टाइम एयर जब गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, थोड़ा-सा फ्रेश एयर आता है, आप उसमें चलिए और पैदल चलना आपके शरीर के लिए किसी भी जिम जाने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर इन सब आपके पास बातों वो पे ऑप्शन नहीं ना तो टेरेस पे जाइएगा और यस, पूरे बाहें फैला के एग्ज़ैक्टली। जो हवा आ रही है ना उसे लेते रहिए। आपका एकदम। ऑरा फ्रेश हो जाएगा। जिस साइड हवा बह रही बस ऐसे हाथ कीजिए। महसूस कीजिए कि पूरी हवा आपके अंदर जा रही है। देखिए पूरी थकान यूँ चुटकियों में सोल हो जाएगी। बहुत रिलैक्स हो जाओगे। जो बिल्कुल, घुटन कहते हैं ना मैं बहुत घुटन होती है यस, लाइफ में, यूँ सोल हो यस, जाएगी। यस। महसूस कीजिए, ये जो प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, हवा दिया है, पानी दिया है, सूरज की किरणें दी हैं, हम मतलब दिया है, जो हमें मिल जाता है ना, हम उसकी वैल्यू कभी नहीं करते हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जैसे आपके बच्चे भी अपने माँ या पापा को अब ओके माँ, पापा ठीक है, यार आप लोग इंटरफेरेंस मत करो, बिल्कुल वैसे ही, यार धूप इतना मत दो, सूरज यार आज कितना दे रहे हो, हट छाता लेते हैं। हम मतलब उसका वो जो ओज़ोन स्तर है जो किरणें हैं वो हमारे शरीर पे हमारी स्किन डार्क हो रही है, सनस्क्रीन या फिर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब कितने नखरे हैं हमारे, लेकिन एक दिन वो स्टॉप हो गया ना हम सब स्टॉप हो जाएँगे। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन लीजिए लेकिन महसूस कीजिए कि क्या कुछ मिला है हमें और उसको बहुत ही पॉजिटिवली अपने अंदर फीड कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हवा मिल रही है उसको महसूस कीजिए कि आप हवा पा रहे हैं, सूरज की रोशनी पा रहे हैं, आप बहुत ही हेल्दी महसूस करेंगे। महसूस करना सबसे जब भी बड़ी उठो बात तो है। एक प्यारा अफ़र्मेशन अपने आप को दे कि मैं जब भी उठती हूँ फ्रेश और एनर्जेटिक रहती हूँ। मैं जब भी उठती हूँ फ्रेश और एनर्जेटिक रहती हूँ। एक अफ़र्मेशन को 3 बार बोलने की आदत डालिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए आपकी लाइफ कितनी मस्त हो जाती है। यस, ओके। तो
आई होप आप सबको आज का अभी तक का ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी, या जो बुरी लगी होंगी, या कुछ भी मुझे लगी तो कुछ होंगी, है ही जो भी नहीं। लगी होंगी। मैं एक बात पूछना बिल्कुल चाहूंगी नहीं। आपसे कि अफर्मेशन कितनों को हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, नहीं तो मैं दोनों लैंग्वेज में बना के दूंगी अब, क्योंकि अब ग्रुप बन गया है पर्सनली। अब मैं आज से ही अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दूँ, हेल्थ का दूंगी। और कोई भी बीमारी का कृपया करके कोई भी नाम नहीं लेगा, ठीक है? आपको जो भी दिक्कत है कभी उसका नाम नहीं लेना, जो भी उसको सीधा एनर्जी में नाम दे देना, जैसे मैं एनर्जेटिक एनर्जेटिक, ठीक है? जब आप किसी चीज का नाम लेते हो ना, वो लाइफ में और बढ़ती है और अट्रैक्ट होती है, इससे अच्छा उस चीज का नाम नहीं लेना, ठीक है? इवन आपको आई जो की भी दिक्कत प्रॉब्लम है, इग्नोर। कान की प्रॉब्लम है, इवन आपको हेयर की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। बस मैं टोटली कंप्लीटली मैं स्वस्थ हूँ, और बाकी का अफर्मेशन तो पूजा आज भी मैम दे ही स्वस्थ हूँ, देंगी। आगे भी स्वस्थ रहूंगी। यूनिवर्स मेरे साथ है, तो सिंपल है। जब आप कोई बिल्कुल। चीज यूनिवर्स के साथ जोड़ते हो ना, तो आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसलिए रिलैक्स रहो, हर चीज यूनिवर्स के साथ बांटना शुरू कर दो। इंटायर यूनिवर्स ऑल माय प्रॉपर्टी, ब्रह्मांड की जितनी भी संपत्ति है सब मेरी है, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं ना कि सब कुछ होके भी उसका लाभ नहीं उठा रहे, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है। अगर बाई चांस आपको किसी के साथ बहस भी होता है ना, तो बोलना कि मानसिक रूप से बीमार है, मुझे उसके साथ बहस नहीं करना, इसे आशीर्वाद देके बात खत्म करना, गॉड ब्लेस यू बोलिए और खत्म कर दीजिए, ठीक है? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अफर्मेशन आपसे दे दूंगी, और कृपया करके हाँ, आप ये ये सबसे बड़ी बात है। कर लीजिएगा, ठीक है? बंगाली मुझे नहीं आती है, सॉरी, मुझे हिंदी इंग्लिश आती है। मौसमी मैम दे सकती है बंगाली में, पूजा मैम मौसमी मैम या, को बोल ट्रांसलेट कर देगी। जरूर। मैं आपकी और सबसे बड़ी बात कि हर किसी को, हर एक को मैं ये कह रही हूँ, जो भी यहाँ 8 से 16 साल तक के जो हैं, समझ गए होंगे सब कि कौन 16 के हैं और कौन उससे भी कम के हैं। मैं तो भी कम की हूँ, 16 की। मैं भी कम की हूँ। मैं तब 16 से कम की हूँ। मैं भी 16 की कम। आज आप ये बोलो कि मैं बहुत खूबसूरत और जवान हूँ, अगर जो बॉयज है वो बोलेंगे मैं बहुत हैंडसम और फिट। मुझे आज ही कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरा बेटा 10th में, बोले आपका बेटा 10th में है? मैंने कहा हाँ, बोले लगता नहीं है। सच में? यस। आप ही अपने आप को बोलते हैं ना जवान और बूढ़ा कर सकते हो, आपके शब्द सही शब्द यूज कीजिए, देखिए आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। इंसान ऐसे भी दिल से ही जवान और वो होता है, जब वो ज्यादा टेंशन लेता है ना, आपका सारा टेंशन उसके चेहरे पे ही दिख जाता है। एक उम्र से पहले अभी मैंने एक सेशन लिया था, वो शायद 45 साल की थी, मुझे ऐसा लगा 24-25 साल की लड़की है, बाद में बोलती है मैम 22 साल का तो मेरा बेटा है। ओह माय गॉड, ऐसे भी होते अपने आप को फिट रखते। पूजा मैम एक्चुअली हाँ मौसमी मैम बोलिए। हाँ, तो सबसे पहली बात यह है कि किसी के साथ भी ना, किसी भी बारे में कोई आर्गुमेंट में जाइए ही मत। फैमिली हो, बोलिए और साइड हट जाइए। बिल्कुल, सबसे पहली बात, आर्गुमेंट मतलब घर से ही होती है। कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। वो बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए, जितना आर्गुमेंट करेंगे वो बातें उतनी बढ़ेंगी, छोड़ दीजिए। जब आप इसको छोड़ेंगे ना, उसका क्या होगा, छोड़ दीजिए, उसका तो बाद में देखेंगे। सबसे पहली खुशी आपको अंदर होगी, ये मिला के देख लीजिएगा, कल करते हैं। और फिर हमें मेंबरशिप डालेंगे, सब करना। मैं सबका नाम आप जान चुकी हूँ, सबको देखूंगी। 32% यहाँ पर है, सबको मैं देखूंगी, कौन छूटा। तो सबसे पहले बिना मतलब आर्गुमेंट को सबसे पहले बंद कीजिए, कोई आर्गुमेंट चाहिए ही नहीं। कितना आप ये बताइए, इसमें से कितने लोग ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दिए? हाँ, कितनों ने ग्रेटिट्यूड लिखना? हाँ, ग्रेटिट्यूड जर्नल में कितनों लिखा? अंबिका जी पहले कह रही है नहीं, अंबिका जी कह रही है नहीं। अच्छा, नीता जी, रमा मैं तो लिखती हूँ। हेलो, अच्छा, हाँ, आप लिख रही हैं? मैम मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरा मॉर्निंग वॉक के टाइम ग्रेटिट्यूड फील करके ऐसे मतलब मन में ही चलता है मेरा, बट मैं लिखती नहीं हूँ। आपकी प्रैक्टिस लिखने का मेरा कंसिस्टेंसी पे निकल जाता है, बीच बीच में नहीं होता है कोई भी। जर्नल लेना होता है क्या? हाँ, कहिए। नहीं, मैं भी नहीं लिखती हूँ। देखिए अगर किसी ने देखिए मेरी बात सुनिए, अगर 3 मंथ आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया है लिखना, अगर बिल्कुल नहीं किया तो कृपया करके 3 महीना आप ग्रेटिट्यूड लिखिए, उसके बाद ग्रेटिट्यूड वॉक करिए, चलते फिरते बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर प्रैक्टिस आप अपने लाइफ में लाइए। अगर आप बिल्कुल नहीं लिखते और डायरेक्टली खाली बोल रहे तब मजा नहीं आएगा, पहले अपने जीवन में उसको करिए। ये बिल्कुल वैसी बात है कि कम से कम, बिल्कुल ये कैसी बात है कि जब हम स्कूल में थे और हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे, तो हम क्या करते हैं, नहीं क्वेश्चन के आंसर लिख के प्रैक्टिस करते थे कि हमें टाइम में इसको खत्म करना है, होता है ना। तो ये क्यों होता था कि
जितना आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपनी भूल चूक को आप खुद समझोगे और ये एक फ्लो में आ जाएगा, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड की तरह एक फ्लो में आ जाएगा और आप हर रोज करोगे और उसके बाद जब आप बोलोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन लिखना सबसे पहले जरूरी है। आप आज से लिखना शुरू कीजिए। आप अपना सपना सर्च कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो आप अपना सपना सर्च कर रहे हो, आप लिखिएगा। मैं आप तो प्रतिदिन लिखी। हाँ, अपनी लेखन प्रतिदिन जी जी खाताते लिखी। यस 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 बढ़िया। हाँ, निश्चय। जो लिख रहा है उसको गॉड ब्लेस यू। लिखिए, आपको नहीं पता आपका लिखा हुआ क्या कमाल कर जाएगा। बिल्कुल। हाँ कहिए लीला जी। नहीं, मैं कह रही हूँ रोज इतना ही लिखना है करके इतना नंबर्स ऐसे कुछ जरूरी देखिए जिंदगी आपकी है, आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए अपनी हेल्थ, अपने पूरे लाइफ में अपने मतलब आपको ठीक रखने में, चाहे हेल्थ से जुड़ी हो, वेल्थ से जुड़ी हो, अपने किसी भी इमोशन से जुड़ी हो, क्या करना है वो सिर्फ आप जानते हैं। आप अपनी पेंटिंग खुद करिए। ग्रेटिट्यूड कैसे लिखते हैं वो भी मुझे नहीं पता, पहली बार। कोई बात नहीं मैम, हम सिखा देंगे, डोंट वेरी, टेंशन ना लीजिए, हम सब सिखा देंगे आपको। जैसे कि आपके पास जो भी कुछ है ना, जैसे कि थैंक यू गॉड, मुझे इतनी अच्छी अफर्मेशन भी बोलना है क्या ग्रेटिट्यूड में? नहीं मैम, ये दोनों चीज अलग है। अफर्मेशन एक अलग चीज है, ग्रेटिट्यूड अलग है। जानती हूँ ग्रेटिट्यूड का। मैं आपको दोनों सिखा दूंगी जी। यस, एग्जांपल भी भेज दूंगी ग्रुप पे। आप सबसे पहले और सबसे आखिरी बात यही है कि आप कोई भी मतलब क्वेश्चन ना रखे, सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो करते जाइए। और जो जहाँ इस बीच जहाँ कोई असुविधा हो रही है, कोनो प्रॉब्लम आसছে, जाके जो चैलेंजेस आसছে, जाके जो आसছে, आप हमसे पूछिए, वो हम बता देंगे। लेकिन दिमाग में कोई क्वेश्चन मत रखिए, अच्छा ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। ये क्वेश्चनिंग क्यों हो, आप एकदम डस्टबिन में आप 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि 30 दिन के अंदर वो सब कुछ बदला इंसान नजर आना चाहिए कि तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं। ये नहीं चाहती कि जैसे थे वैसे मिले, नहीं, आपकी सोच बोल हमें डिफरेंट दिख जाएगी जब हम डांस के नाम से बात करें। क्यों कुलदीप जी एग्री है ना हमारे साथ? कुलदीप जी एग्री कर रही है हमारे साथ? ओके। किरण मैम। हाँ जी बोलिए। पूजा किरण जी, मतलब ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू होगा। अभी हमें मिल चुका है। यस जी यस मैम बोलिए। और अफर्मेशन वो है कि जो हमें चाहिए। नहीं मैम, अफर्मेशन क्या है, जो आपका हेल्थ वेल्थ है वो भी, और जो चाहते हैं वो भी, दोनों लिख सकते हो आप। मगर जब तक आपका दिमाग उसे नहीं माने ना, तब तक मत लिखिए, मेरी नहीं तो ग्रेटिट्यूड है ना कि जो अभी हमारे पास है, जो हमें मिल चुका है। जी आप बिल्कुल हर चीज के लिए, हाँ बिल्कुल सही कहा। पूजा मैम आप कहिए उनको। हाँ बिल्कुल, जो आपके पास लाइफ में है ना, बचपन से लेके अभी तक, आपकी सुख सुविधा, आपकी हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपकी डिग्री, जो भी कुछ है सब कुछ लिख सकते हैं। आपने लिख लिया, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, तो एडवांस में थैंक यू बोल दीजिए उसको, क्योंकि आपकी अंतरात्मा है ना, उसी चीज के लिए खुश होती है जो आपके पास ऑलरेडी है। मैंने एक प्रार्थना पढ़ी थी, वहां पे लिखा था कि अगर भगवान से कुछ चाहिए ना, तो पहले से बोल दीजिए कि थैंक यू गॉड, मुझे दुनिया की सारी खुशी देने के लिए, वो आपके लिए आ जाएगी। और एक चीज मुझे मैम लास्ट में बताना कि बहुत सारे को ना वो मुद्रा नहीं पता चला था, तो मैं फिर से एक बार बता दूं, ठीक है ना? ओके ओके फाइन। और ये जो मुद्रा है ना, 30 डे कंटिन्यू करोगे आपके सपनों के लिए। मैं चाहती हूँ कि अमीषा जी आप रेडी है इस मुद्रा को करने के लिए? यस मैम यस। और उसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी करना है। हाँ यस मैम, एक्चुअली मुझे कुछ एग्जांपल दे दीजिए। ग्रेटिट्यूड थैंक यू एवरीथिंग, लाइक अभी पूजा मैम बोले हैं ना कि एवरीथिंग वी नीड टू से। एक्चुअली आई राइट ओनली आई थैंक यू लाइक व्हाटएवर दैट होप नो प्रेयर इज देयर ना, दोस 4 sentences आई राइट। आपके सर में वो जो पंखा घूम रहा है ना, उसके लिए भी आप थैंक यू कहिए। यस मैम हर एक बात के लिए आप थैंक यू कीजिए। एग्जाम्पल है, लाइट जल रही है, आपके घर में एसी है, कितनों के घर में एसी है ही नहीं। हाँ यस मैम। आप बोल पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आपका बॉडी का एक आर्गन पूरी तरह से स्वस्थ है, आप नाच रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आपके दांत, आपकी आंखें, आपके दांत स्वस्थ है, आपके दांत सफेद है, और आपके दांत एकदम मजबूत है, मसूड़े मजबूत हैं, ओरल हेल्थ अच्छी है। किसके लिए आप थैंक यू ना कहें? एकदम। मिलिका जी अभी आप आई? मिलिका जी आपसे मिलना ही, बिल्कुल मिलिका जी, नागा मिलिका जी आप अभी आई हैं अभी। मौसमी मैम हेलो। हाँ बोलून आप। नागा जी आपका, सॉरी मिलिका जी आपका वो ऑडियो ऑन करिए। हेलो मैम। হ্যাঁ বলুন। আর যেটা পাবো সেটার জন্য কি বলতে হবে, যেটা চাই আমার?
থ্যাংক ইউ আমি পেয়ে গেছি, থ্যাংক ইউ। ओके ठीक है हाँ नागा नागा जी, मिलिका जी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ मैं सुन रही हूँ मैम। हाँ लेकिन आप पहले थी कहाँ जब हम सबको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं? मैं आपको ढूंढ रही थी। हाँ हम तो सोचे थे कि हम अरुणाचल प्रदेश ही चले जाएं आपके लिए। अच्छा अरुणाचल की है? जी जी हाँ, एकदम कश्मीर टू कन्याकुमारी कहा ना। एकदम। मेरी नजदीक है, मैं डिकोय रहती हूँ, मैं घूम के आई हूँ अरुणाचल। अच्छा जी ओके 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 नो इशू होता है अच्छा संजू जी ने अपना ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑफ करके रख दिया है। क्या है मतलब? ओके ठीक है, बहुतों ने अपना ऑडियो वीडियो फिर से ऑफ किया है। नेक्स्ट डे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इतना छुपाना क्यों भाई? किसी को भी ग्रेटिट्यूड के लिए अफर्मेशन के लिए डाउट हो तो एनी टाइम कॉल मैसेज, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगी। मैं एग्जांपल को अभी ग्रुप में डाल दूंगी। ओके चलिए तो फिर अब हम प्रेयर के लिए रेडी होते हैं। अच्छा प्रेयर के बारे में मैं एक बात कहूँ कि बहुतों ने शाहरुख से कांटेक्ट किया था कि जो ये प्रेयर हो रहा है उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्या वर्ड्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ये बहुतों का है, हो सकता है नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आप जिस लैंग्वेज को नहीं समझती ना समझें, आपका सबकॉन्शियस माइंड हिब्रू वर्ड को भी, हिब्रू लैंग्वेज को भी समझता है, सांथाली लैंग्वेज को भी समझता है, जो कर्नाटका में बोला जाता है या कन्नड़ा में बोला जाता है, हर लैंग्वेज को आपका दिमाग समझता है। तो आपको ये समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए जब आप कहीं पूजा पाठ होता है, वहाँ जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है संस्कृत में कहा जाता है, हम वो सारे लैंग्वेज समझते हैं, हर वर्ड्स को तो हम समझते नहीं है। क्यों? तो क्या होता है, लेकिन फिर भी हम उसको सुनते हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस है। बिल्कुल उसी तरह से आपको ये समझने की जरूरत ही नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ कर रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद, रिलैक्स। अभी हम ब्रीदिंग करवाएंगे और उसके बाद रिलैक्स हो जाइए और फिर हम उस प्रेयर को सुनेंगे। कहा ये जाता है कि आप कुछ करें ना करें, सिर्फ उस प्रेयर को ही अगर आप अच्छी तरह से सुन लें, आपकी हीलिंग वहीं से हो गई। ये इतना पावरफुल है। ओके निमी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हैंड रेज किया। कौन? पूजा मैम आपने मैजिक मुद्रा नहीं दिखाई। अच्छा ठीक है, हेलो सब अपना हाथ आगे कीजिए। आकांक्षा एकदम रेडी एनी टाइम। यस उसको अपने हाथ की रेखाओं को देखते वो बोलिए जो आप पाना चाहते हैं। मैं एग्जांपल फॉर कह देती हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अपने हाथ की रेखा जो होती है ना, भाग्य की रेखा, जी रेडी है, जीवन में वो भी पाना चाहते हैं। मैं देख लेती हूँ सबके हाथ। हाँ अपना हाथ जोड़ के रखिए। হ্যালো মৌসুমী ম্যাম। হ্যাঁ 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 বলুন। মুদ্রার মধ্যে ম্যাম যে কি বলছে যদি একটু কিছু না, হ্যাঁ আপনাকে এখন কিছু বোঝার দরকার নেই। উনি যেরকম ভাবে বলছেন যা করতে, আপনি এক্স্যাক্টলি ওটা করুন। হাতটাকে ওইরকম ভাবে রাখুন এবং তারপরে যেরকম ভাবে বলবেন আমি ওটাকে বাংলাতে বলে দেবো, এবং তারপরে যেরকম ভাবে উনি ওটাকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দেবেন আপনি ওটাকে ওরকম ভাবে উড়িয়ে দেবেন। আগে আপনি একটা দেখে নেন, কেমন? ওকে ओके कमन पूजा। पूजा जी अपने दोनों हाथ जी, दोनों हाथ ऐसे जोड़ ले। अपने भाग्य की, अपने हाथ की जितनी भी रेखा सबको देख के बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे दुनिया की सारी सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे मार के सुख मार के उड़ा देना। अगर आप खुले आसमान के नीचे कर सको तो बेस्ट है। जहाँ भी आपकी गैलरी हो, टेरिस हो, कहीं खुली जगह पे ऐसे रख के जब चाहो, जब कोई भी टाइम, कोई लिमिट नहीं, एनी टाइम कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको मौका मिले। आपकी जो भी सपने, जो भी इच्छा अपने हाथ को देख के, जो पुराने जमाने में थे ना तो लोग ऐसे ही करते थे, अपने हाथ की रेखा में देख के बोलते हे भगवान बारिश हो जाए, हे भगवान खेती बाड़ी बहुत हो, हे भगवान मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है, हे भगवान हम हमेशा स्वस्थ रहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे करके आसमान में उड़ा देते, कभी उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती थी। ये पुराने टाइम से ये चलता हुआ रहा, आप भी ऐसा ही कीजिए। हाँ তো আচ্ছা আমি বাংলাতে এটা বলে দিই যে যখনই আপনি কোনো কিছু করবেন হাতে নিজের রেখাগুলোকে দেখবেন, হাতটাকে দেখবেন এবং দেখার পর সবার আগে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটা বলার পর আপনারা এটা বলবেন যে আপনি पूजा क्या कहा आपने, एक बार फिर से कहिए प्लीज।
जो भी मुझे भगवान आपने दिया है, जो भी सुख सुविधा दी है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और फूक मार के आसमान में उड़ा ওকে, देना। ওকে। থ্যাংক ইউ ঈশ্বর। তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছো, আমার জীবনে যা কিছু আমি পেয়েছি, সমস্ত কিছুর জন্য আমি খুব থ্যাঙ্কফুল। থ্যাংক ইউ। এটা বলে পরে আপনি ওটাকে ফু দিয়ে, যেরকম ভাবে আমরা পায়রার পালক উড়িয়ে দিই, ওরকম ফু দিয়ে পরে ওটাকে একদম আকাশে উড়িয়ে দেবেন। ভাববেন একদম কোনো পায়রা উড়িয়ে দিচ্ছেন। কেমন? এরকম ভাবে মানে ইউনিভার্সে আপনার এই পুরো উইশটা চলে গেল। ওকে? ओके मैम। अच्छा, चलिए अब हम মৌসুমী प्रेयर पे ম্যাডাম, जा रहे हैं। মৌসুমী ম্যাডাম, हाँ, हाँ। হ্যাঁ আমি बोलूँ? রিক্তা বলছি। বলছি হ্যাঁ, আমাদের বলুন। তো সিগন্যালটা খুব উইক থাকে, তো সেই জন্য আমি ভিডিওটা অন আচ্ছা, করতে পারি না, সেই জন্য আমি আচ্ছা, ভিডিওটা আচ্ছা, অফ রাখি। হ্যাঁ, তো আমি আচ্ছা, বলছি যে ওকে, এই যে ওকে। আমার কি জানার ইচ্ছে, মানে জানার দরকার আছে, বা এই যে জিনিসগুলো আমি জানবো বা বলবো আপনাকে, ওটা কোন গ্রুপে লিখবো? হুম। যে গ্রুপে আমরা এই যে নর্মালি মেম্বারশিপ না, যেটা যে গ্রুপে লিখবেন, আচ্ছা ওটা আপনি নরমাল গ্রুপে লিখতে পারেন। আপনার যা কিছু, কারণ কি এটাতে অনেকেই আরো বেশি এটা ইয়ে হবে, এটা ভাববে যে জানতেও পারবে যে ইয়েস এক্স্যাক্টলি আপনারা একটা খুব ভালো প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। আরো বেশি মানে গ্র্যাটিটিউড শো এটাকেই বলছে। আচ্ছা না, ওকে? যখন আপনি অ্যান্সারটা দেবেন তখন কোন গ্রুপে দেবেন? ওই গ্রুপে দেবেন? অ্যানসারটা যখন দেবো তখন মেম্বারশিপে দিয়ে দেবো। ও আচ্ছা, তার মান্থলি মানে আমি মেম্বারশিপে যে আচ্ছা, হ্যাঁ, যদি তার মানে আপনার কোনো কোয়েশ্চেনিং থাকে, আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনি পার্সোনালি যে কাউকেই আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দেবেন এবং আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন। অথবা আপনি মেম্বারশিপ যে ইয়েটা সেটাতে আপনি লিখতে পারেন। বোধহয় ওটাতে শুধু অ্যাডমিন লিখতে পারে। আপনি পার্সোনালি মেসেজ করবেন, উত্তর পেয়ে যাবেন। কেমন? না তাহলে তাহলে ওই কমন যেটাতে আমরা আছি এখন, মানে যেটা সবাই আছে যেটা এখন। কমন, যেটা সবাই আছে, যেটা গ্র্যাটিটিউড ইন দি গ্রুপ, যেটা হ্যাঁ ওটাতেই হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ, আপনার যা কিছু থটস ওটাতে শেয়ার করবেন। আচ্ছা, তাতে কোনো অসুবিধা নেই তো? না, একদমই না। আচ্ছা, আর আপনি অ্যান্সার দেবেন আমার পার্সোনাল? হ্যাঁ, যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে নিশ্চয়ই পার্সোনাল ভাবে দেবো। পার্সোনাল কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু ওখানে বলবেন না। আপনি এখানে শুধুমাত্র যে আপনি যে গ্র্যাটিটিউড শো করবেন। কেন না আপনার এই ক্লাস সেশনটা করে আপনার কি মনে হলো? এটাই আপনি ওখানে জানাবেন। ওকে? আচ্ছা, ওকে, আর ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আর গ্র্যাটিটিউডটা আর একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন নেক্সট ক্লাসে কিভাবে লিখতে হবে, কবার করে লিখতে হবে একটা সেন্টেন্স? নিশ্চয়ই। আপনি একদমই চিন্তা করবেন না। ওটা সমস্ত কিছু আপনার গ্রুপে আমরা দিয়ে দেবো। ওকে? थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, चलिए तो अब हम हमारे प्रेयर की तरफ जा रहे हैं और प्रेयर में हम सबसे पहले ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद प्रेयर करेंगे। इस बीच कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा जब हम प्रेयर करने के पहले जाएंगे। सबसे पहले अब जो भी जहाँ भी हैं आराम से रिलैक्स वे में बैठ जाइए। अगर कोई पीछे तकिया लेना चाहता है, अपनी पीठ के कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं। आराम से रिलैक्स वे में बैठ जाइए, एकदम सीधे तरह से। अपने हाथों को अपनी गोद में ले लीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। ओके, फाइन। ओके, ओके। अब सांस लेना, आराम से सांस लीजिएगा और इस तरह से ऐसे होता है ना, जैसे कि हम पूरा खाना खा के हमारा पेट एकदम फूल गया है, उस तरह से पूरी सांस को लीजिए और जब सांस छोड़ेंगे तो भी धीरे धीरे उसको पूरा खाली करेंगे। ऐसा हम 6 बार करेंगे। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद, कोई आंख नहीं खोलेगा इस अभी से प्रेयर खत्म होने तक। फाइन। सांस लीजिए आराम से। धीरे धीरे सांस छोड़िए। খুব শান্তভাবে নিঃশ্বাস নিন প্রত্যেকে, একদম পেট ভর্তি করে নিঃশ্বাস নিন। हर कोई फिर से सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ो, सांस छोड़िए। सांस लीजिए। सांस छोड़िए। सांस लीजिए। छोड़िए।
आराम से सांस लीजिए। छोड़िए। सांस लीजिए। सांस छोड़िए। अब हम प्रेयर शुरू करते हैं। Starting prayer. आंख सबकी बंद होगी, कोई I आंख am नहीं the खुलेगा। I. Say with me in your mind. I am the I. I come forth from the void into light. I am the breath that nurtures life. I am the emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the id, the all. I draw my bow of rainbows across waters, continuum of minds with matters. I am the incoming and outgoing of the breath, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. अपने चैलेंजेस को मेंशन करें जो आप क्लीन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present, filled with light and truth, God's peace and love. Forgiveness of myself for my incorrect perceptions. Forgiveness of every person, place, circumstance, and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me again. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of. Mention the issue to be cleaned. जो भी चैलेंजेस आप हील और क्लीन करना चाहते हैं उसे मेंशन करें अपने मन ही मन में। टेक ईच एंड एवरी लेवल, लेयर, एरिया एंड एस्पेक्ट of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present, filled with light and truth, God's peace and love. Forgiveness of myself for my incorrect perceptions. Forgiveness of every person's, place, circumstances, and events which
contributed to these feelings and thoughts. Say with me again. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feelings and thoughts of mention the issue to be cleaned. जो challenges, issues आप clean and heal करना चाहते हैं उसे mention करें अपने मन ही मन में. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to the origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generation of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth. God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person, place, circumstances, and events which contributed to these feelings and thoughts. Say with me last time. Spirit, superconscious, please locate the origin of my feeling and thoughts of mention the issue to be cleaned. अपने इशू या चैलेंजेस को मेंशन करें जो आप क्लीन और हील करना चाहते हैं मन ही मन में. Take each and every level, layer, area and aspect of my being to this origin. Analyze it, resolve it perfectly with God's truth. Come through all generations of time and eternity, healing every incident and its appendages based on the origin. Please do it according to God's will until I am at the present filled with light and truth. God's peace and love, forgiveness of myself for my incorrect perceptions, forgiveness of every person, place, circumstances, and events which contributed to these feelings and thoughts. Divine Creator, Father, Mother, Son, as one. If I take your own name, खुद का नाम लीजिए. My family, relatives and ancestors have offended you in thoughts, words, deeds and actions since the beginning of our creation to the present. We ask your forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative memories, blocks, energies and vibrations, and transmute these undesirable energies into pure light. And it is done. Closing prayer. Say with me in your mind. The peace of I, peace be with you. All my peace, the peace that is I, the peace that is I am, the peace for always, now and forever and evermore. My peace I give to you, my peace I live with you, not the world's peace, but only my peace, the peace of I. Now this is the time to say the 4 magical phrases of profound ancient Hawaiian healing forgiveness prayer Ho'oponopono.
Say with me loudly. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Thank you. Thank you. कुछ देर इस ब्यूटीफुल एनर्जी में खुद को रहने दें, खुद से प्यार करें, खुद के साथ बने रहें। ये जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, यही आपकी ट्रू बीइंग है, यही आपकी असल पहचान है, यही आप हो, यही आप हो, यही आप हो। अब धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर नीचे करें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अपने सर को ज़रा सा लिटिल राइट की तरफ मोड़ें, ज़रा सा लिटिल लेफ्ट की तरफ मोड़ें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, समय लेकर पूरे समय के साथ धीरे धीरे अपना आंखें खोलें। और जैसे ही आप अपने आंखें खोलें, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करें और थोड़ा तेज कुछ देर के लिए अपने हाथों को होल्ड करें और अपने हाथों के बीच की एनर्जी को, सेंसेशन को, वाइब्रेशन को फील करें। ये वही लव वाइब्रेशन है जो आपने अभी अभी अपने अंदर से क्रिएट किया है। ये एनर्जी कहीं बाहर से नहीं, आपके भीतर से आई है और यही एनर्जी आपको हमेशा 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 स्वस्थ, खुश और शांति में समाये रखेगी। ম্যাম আপনাকে শোনা যাচ্ছে না মৌসুমী ম্যাম। मैम आपका माउथ
अब सुना? अब ठीक है? ओके, चलिए बहुत जल्दी जल्दी से एक हेल्थ की सक्सेस स्टोरी अपने बारे में बताती हूँ। लास्ट दिसंबर से मेरी इस उंगली में बहुत पेन हो रहा था। इस जगह होता है ना कि कभी-कभी मतलब बहुत देर तक मोबाइल को पकड़े रहूं या बुक्स को पकड़े रहूं, तो फिर जब हाथ को इस तरह से मोड़ती थी, बिल्कुल मतलब ये उंगली बहुत बहुत पेन करता था, बहुत पेन करता था। तो सबसे पहले मुझे लगा कि ये कैल्शियम की डोज शायद लेनी होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। तो मैंने कैल्शियम की डोज शुरू की, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारा होता है कि मैसेज करने लगी, थोड़ा रिलीफ, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि अगर इतना इस तरह से चलता रहा तो फिर तो मुश्किल है, तो फिर तो मुझे तो कोई ऑर्थोपेडिक को दिखाना ही होगा। तो ये सब सोच रही थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझसे मैंने शाहरुख से बात की और पूजा मैम से भी सिमिलरली एक ही टाइम में बात की। तो उन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि अच्छा किसका साउंड म्यूट है, थोड़ा म्यूट कीजिए कोई, अगर किसी का ऑन है तो अच्छा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि एक काम कीजिए, जो भी है आप इसको अपनी फिंगर को ये अफर्मेशन दीजिए कि मैं टोटली ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और थैंक यू कि तुम मेरे इतने इतने प्यारे हो, हर एक काम में तुम मेरे साथ इतनी एक तरह से खड़े हो, थैंक यू। बिल्कुल बच्चे को जिस तरह से प्यार किया जाता है बिल्कुल उस तरह से कीजिए। मैंने वही किया, बस मैंने इसको अच्छे से किस किया और बहुत बोला थैंक यू सो मच, तुम मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से हो हर एक पल में कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुम अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मुझे भी पेन मत दो, मैं भी तुम्हें पेन किसी भी बात में नहीं दूंगी, आगे से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोला, बात को टोटली भूल गई और हमेशा यही कहती है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे फिंगर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं, बात को भूल ही गई, ये पेन अब है ही नहीं। बोलने का मतलब ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो आप बताओगी और उसको भूल जाओगी, वो वही करेगा। वो बिल्कुल आपके एक सेवक के, आपके दास की तरह है। आप उसको जो कहोगी, मतलब क्या है कि वो होता है ना कि हम घोड़े को जिस तरह से घुमाते हैं, एक दोस्त की तरह से ट्रीट कीजिए, हाँ, स्पेशल फील करवाइए। एक बिल्कुल एक दोस्त की तरह, एग्जैक्टली मतलब आपका वही करेगा, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसको आप अगर आप मान लेती हैं तो फिर क्या कहें, सब कुछ आप पा सकती हैं, हेल्थ से लेकर मनी से लेकर कुछ भी। वो कहते हैं ना, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप चाहो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप ट्रेन कर लो, कुछ नहीं, प्रैक्टिस की बात होती है हर एक। तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को पहले ये कहते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बिल्कुल आई एम लुकिंग लाइक 25 years old। और जो कम है मांगने से पहले दोस्ती कर लो खाली। बिल्कुल बहुत बहुत किसी को भी जब आप प्यार दे, बात मानिए, किसी को भी अपने होता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उधर से बहुत प्यार मिलता है, गिफ्ट नहीं प्यार मिलता है। तो बिल्कुल उसी तरह से अपने बॉडी से भी प्यार कीजिए, हर एक बॉडी पार्ट से, वो आपकी हर बात सुनेगा। तो प्यार करने से पहले और अगर वो हर बात मानना, बिल्कुल, और अगर वो आपकी हर बात मानने लगेगा, हर एक बात, तो फिर सामने वाला क्या बात है। মৌসুমী ম্যাডাম, ওকে, আমার নিয়ে বহুত, আমার 2 হাঁটুতে খুব ব্যথা আছে, তাহলে ওখানে কিভাবে বলবো? না आप হ্যাঁ, হাঁটুতে হাত বোলান আর বলুন যে থ্যাংক ইউ, তুমি এতদিন আমার এত সাহায্য করেছো, আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি, খুবই সুস্থ আছি, আমি এটার জন্য খুব থ্যাঙ্কফুল। এবং ভুলে যাবেন এটা, যে ভুলে যাবেন যে ওটাতে ব্যথা আছে। আচ্ছা, রোজ বলবে? আর একটু ডায়েটের ব্যাপারটাও একটু দেখবেন যে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যখন খুশি তো আপনি ভালোবাসার জন্য কোনো সময় কেন ঠিক করবেন। जब आपका प्यार करने का दिल करे अपने नीज को, तब आप प्यार कीजिए। प्यार करने का कोई वक्त नहीं होता है, ভালোবাসার কোনো সময় হয় না। ठीक है, ओके, चलिए आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। मौसमी मैम, थैंक यू। किसी को कोई भी कुछ भी, हाँ, नहीं मुझे एक बार और सुनना था, आपने एक अभी बता रही थी। हेलो, क्या बारे में? नहीं, हाँ, आपने किस बारे में जी, लीला जी? बारे में बोल रहे थे ना, बॉडी पार्ट के लिए। अच्छा, मैंने उनसे ये कहा कि उनके, अच्छा बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट के लिए, हर एक बॉडी पार्ट को अब जब प्यार करोगे
आप जिस तरह से अपने बच्चे से प्यार करते हो। हाँ, ऑडियो आप अपना वीडियो को ऑफ कीजिए लीला जी, ऑडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं। हाँ, नी में पेन रहता है, मतलब नहीं बोलूंगी। नी में पेन रहता है। हाँ, तो आप उससे कहिए ना कि थैंक यू कि मेरे नीज बहुत स्वस्थ है, एकदम हेल्दी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरा हर एक बॉडी पार्ट्स बहुत हेल्दी है, थैंक यू। और उसको जितना आप प्यार कर सकिए आप प्यार कीजिए, और थोड़ा सा डाइट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। मतलब वो ऐसा नहीं कि आप ये बोल रही हैं और जाके पिज्जा और बर्गर एकदम भर भर के खा रही हैं, तो उसका वेट आपके नीज पे ऊपर जरूर पड़ेगा। सबसे पहले आप खुद को कंट्रोल कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कीजिए, एंड वो आपकी हर बात मानेगा। ओके ओके। और कुछ भी हो तो खाना खाते एवरीवन पानी पीते समय ना चार्ज करके पियो, जब भी पानी पियो खाना खाओ उसको चार्ज करके पियो कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, माय एवरी बॉडी पार्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, पहले इंसान खाने से पहले उसको पहले ही बोल देता है कि ये खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, ये पीऊंगी तो मुझे गैस हो जाएगा, मतलब आप पहले से मैसेज दे रहे हो कि इसके खाने के बाद मेरी बॉडी में ये होगा। तो सिंपल इससे बोलो मैं जो भी खाती हूँ फिट रहती हूँ, परफेक्ट रहती हूँ, मेरी हाइट बॉडी पर्सनालिटी एकदम बेस्ट है, मैं जैसे चाहती हूँ मैं वैसे ही हूँ। क्योंकि खाना और पानी आपके वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है। तो सादा सिंपल शब्द बोलिए मगर अच्छा बोलिए, नहीं हो सके तो सीधा धन्यवाद আপনি बोलो, थैंक যখনই यू আপনার बोलो, सिर्फ थैंक यू बोलेंगे। আপনারা যখনই জল খাবেন এবং খাবার খাবেন তখনই সবসময় এটাই বলবেন যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, ভালো আছি, আমি একদম আছি, ঈশ্বরের তোমাকে অসীম ধন্যবাদ। এটা বারবার বলবেন যখনই খাবার খাবেন এবং জল খাবেন, কারণ এটার একটা ভাইব্রেশন থাকে যেটা আমাদের প্রত্যেকটা সেল প্রত্যেকটা বডির সঙ্গে এটা কানেক্ট করে। ওকে चना बसप्पा जी, आपको कोई कुछ कहना है? तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है, आप इतने यंग हैं और इतने आप ग्लो कर रहे हैं, सीरियसली पहले दिन से भी ज्यादा, क्या कहे। सबसे ज्यादा यंग यही हमारे ग्रुप में। हाँ एकदम एकदम हमारे ग्रुप की शान है सर। ओके एकदम एकदम हमारे ग्रुप के शान ही है। और इस ग्रुप में यू आर लुकिंग जस्ट 20 years old, सीरियसली बिल्कुल। यहाँ पे ग्रुप में आपको नहीं लग रहा मैम अपने बालों को 10-15 साल के लोग भी बैठे, हाँ ऐसा नहीं लग रहा सब 10-15 साल सब वाले 10-15 साल के ही हैं। हाँ एकदम 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 मुझे तो लग रहा है एकदम सब 10-15 साल के ही। 65 years old. हाँ हाँ कहीं अच्छा मुझे तो बस 5 years ही लगा। ये 65 क्या होता है जी, हमने तो ये सुना ही नहीं कभी। नीलम मैम सीरियसली मतलब अब यहाँ मैं कहूंगी तो फिर मुझे फिर पूजा मैम छोड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी स्माइल कातिलाना है, कहीं आपको किसी ने कहा नहीं ढिंडोरे पे कर रही है, लगता है सारा लाइट का फोकस चेहरे पे जा रहा है। आकांक्षा आकांक्षा सब कुछ एकदम फीड कर रही है, एकदम उसके दिमाग में फेविकॉल से जैसे किसी ने चिपका दिया हो, हर कुछ को वो फीड कर रही है, बहुत 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 जल्दी वो तरक्की कर रही है, बहुत जल्दी। कोकिला की तो बात ही अलग है, वो साइन कर रही है अपनी मुस्कान से, मन मन मुस्कुरा रही है, मन ही मन। अमीशा अभी अपनी ब्यूटी को खोल कर एकदम सामने आया। खाली चेहरा मुझे मुस्कुराता ही दिखता है, जब भी रहता है उनके चेहरे पे सही सबको बोलना पड़ता है मुस्कुराई, वो स्टार्टिंग से लेकर खाली सारी उनकी खाली मुस्कान दिख रही है। पूजा मैम आपने नोटिस किया कि साउथ की बहुत ही फेमस स्टार है रेवती जी, अंबिका जी जस्ट उनकी तरह दिखती हैं, जस्ट उनकी तरह। रेवती मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है, मतलब किसी भी मूवी में वो रहे तो किसी को ना देखो, मतलब इवन अमिताभ बच्चन को भी ना देखो, मैं रेवती जी को देखूं, अंबिका जी जस्ट उनकी तरह लग रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे भी हमारे यहाँ सेशन में सब एक्चुअली आई एम साउथ इंडियन हीरोइन है। ओह तभी आकर अर्पिता जी अब आप पकड़ में आई, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। तो कहिए कैसा लगा आपको? ये आप कुछ पूछ ही नहीं रही हैं, कुछ ही नहीं रही है। सब अपने It was a nice experience. Actually, I'm in between work, so I'm balancing both the things, the session and my work. Okay. Yeah. Okay. जी मैम इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा।
वो कहाँ मिलता है फिर? हम सर दे आपको देंगे आपको पर्सनली